नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन हम वापस आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का एग्जाम देंगे, जो लगभग आज से 35 या 36 दिन पहले हुआ है। 5 जून 2025, 5 जून 2025 यानी कि एक महीने पहले जो एग्जाम हुआ है उसका आज हम शिफ्ट 2 देने वाले हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि आरआरबी एनटीपीसी 10th प्लस टू, तो 10th प्लस टू का जो एग्जाम अगले महीने 7 अगस्त से 18 सितंबर के बीच होने वाला है, उसके तैयारी के लिए हम देंगे। मैंने भी फॉर्म फिलअप किया है और मैं भी देने वाला हूं। ठीक। उससे पहले कुछ बातें बता दूंगा कि सीजीएल की जो एग्जाम है 13 से 30 अगस्त है, और सीएचएसएल वाला जो एग्जाम है मुझे लग रहा है कि 8 से लगभग 18 जाएगा। 8 से 18 आएगा, सितंबर के बीच में है। 8 से 18 सितंबर। तो उस हिसाब से ये कैसे आरआरबी वाले एग्जाम कराएंगे कैसे नहीं वो देखना रहा। और अल्टीमेट मिला के अपने को तो तैयारी करना है। तैयारी के हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि मैंने ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया था, और ग्रेजुएट लेवल में मेरे लगभग 70 मार्क्स आए हैं, जो 74 होने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद मेरे 74 होने की पूरी उम्मीद मैं रखूंगा। ओवरऑल मिला के मेरे 70 मार्क्स आए थे। मैंने एग्जाम में 73 73 सही किया था। 8 मेरे जीएस के जितने भी सवाल हैं, जीएस के मेरे 8 सवाल गलत हुए थे। मैथ और रीजनिंग मैथ और रीजनिंग मिला के मेरे 58 मार्क्स आए थे। अगर किसी भी दोस्त को शक हो तो टेलीग्राम पे एसएमएस करके मेरा आंसर की देख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम 10th प्लस टू की तैयारी के लिए आज का मॉक टेस्ट अपना चालू करेंगे। तो आज के मॉक टेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। कोशिश करेंगे कि हम 80 से ज्यादा अटेम्प्ट करें, और जो सवाल हमारे गलत होंगे, मॉक टेस्ट में जो सवाल हमारे गलत होंगे वो हम लास्ट में जरूर आपके साथ साझा करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो 5 जून 2025 का शिफ्ट 2 का मॉक टेस्ट आपकी आंखों के सामने चालू हो रहा है दोस्तों। पहला रीजनिंग का सवाल है, सीटिंग अरेंजमेंट का है कि टी से जेड में प्रत्येक की परीक्षा एक, अच्छा इसको फजल वाला सवाल है। परीक्षा एक अलग दिन होती है, चलो ठीक है, इसको फजल वाला सवाल बोलते हैं। जो पजल होता है ना, तो पजल में मेरे को दे रखा था सोमवार से शुरू होकर जो है ना उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होता है। कितने, तो मेरे को दे रखा था 7 लोग है ना। तो सबसे पहले मुझे कुछ करना नहीं होता है कि सोम मंगल बुध गुरु मेरे को दे रखा था शुक्र, और यहाँ पे शनि मेरे को दे रखा था शनि, और लास्ट में आ जाएगा रवि। कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। तो रविवार को समाप्त होता है जो है एक्स की परीक्षा, सप्ताह के जो है तीसरे दिन है। अब सबसे पहली बात कि सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होता है, तो बुध मेरे को दे रखा था तीसरा दिन होता है। एक्स और टी के बीच आएगा, केवल 3 लोगों की परीक्षा है, 1 2 3, यानी कि जो हमारा टी है वो लास्ट दिन उसका हुआ है। जेड की परीक्षा जो है वीक के तुरंत बाद आएगा, तो वीक के तुरंत बाद जेड का हुआ है, जेड की परीक्षा वीक के तुरंत बाद। और वाई की परीक्षा जाएगा, वाई की परीक्षा आएगा जेड के तुरंत बाद आएगा। जेड के तुरंत बाद मेरे को दे रखा था वाई की परीक्षा हुई है, यानी कि अल्टीमेट यहाँ पे वी आएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा वाई आ जाएगा। और डब्लू की परीक्षा सोमवार को नहीं हुई है, यानी मंगलवार को हुई है। डब्लू की परीक्षा मंगलवार को हुई है। तो गुरुवार को किसकी परीक्षा हुई है, तो मैं बोल सकता हूं कि गुरुवार के दिन वी की परीक्षा हुई है। गुरुवार के दिन वी की परीक्षा हुई है। फजल वाला सवाल था, काफी स्पीड में हमने निपटा दिया दोस्तों। किस शासक किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर, अच्छा शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को हराकर जो है ना 1555 तक अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया, जिससे द्वितीय अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। देखो, आसान सा है कि मुझे लग रहा है औरंगजेब थोड़ी होगा, नहीं कि ये भी नहीं आएगा। बाबर, बाबर तो देखो, बाबर की मृत्यु लगभग 1530 के अंदर हो गई थी, तो बाबर हो ही नहीं सकता है। हुमायूं मेरा आंसर आएगा। हुमायूं का एक बात बता देता हूं आपको। हुमायूं, तो हुमायूं मुझे लग रहा है कि हुमायूं ने लगभग 1539 में और 1540 में इधर चौसा का युद्ध हारा था, यहाँ पे चौसा हारा था, चौसा। और यहाँ पे बिलग्राम का युद्ध हारा था। किसका, बिलग्राम। यानी कि चौसा और बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी से हारने के बाद 55 में हुमायूं जीत गया था। यही मतलब सारे सवाल का। यहाँ पे क्या है, फरवरी 2025 में जो है इसरो द्वारा जो है विकसित आएगा, वर्टिकल आएगा, वर्टिकल यानी कि सीधा।
वर्टिकल यानी कि प्लेटरी आएगा। मिक्स का जो है ना प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब इतना तो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि 2025 का तत्काल का मतलब फरवरी महीने से बहुत सारे करंट अफेयर पूछे गए थे एग्जाम के कितने दिन पहले? एग्जाम के लगभग मुझे लगता है 4 महीने पहले। यानी अपना एग्जाम अगस्त में है, तो अगस्त से 4 महीने पहले यानी कि अप्रैल अप्रैल मंथ का करंट अफेयर अपने को अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे कहा गया है कि लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को दस्तावेज यानी कि टाइप करना गलत यानी कि इंटरनेट का ब्राउजर चलाना मेरे को दे रखा था, यानी कि वीडियो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का जो है प्रबंधन माने मैनेजमेंट। अगर अंग्रेजी में बोलते हैं ना, अंग्रेजी में इसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, हिंदी में हम प्रबंधन बोलते हैं। यही करता है हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। रीजनिंग का सवाल है कि वी से आर कैसे आएगा? तो वी से आर मेरे को दे रहा था 4 माइनस किया है, यहाँ पे भी 4 माइनस किया, यहाँ पे मेरे को एफ दे रखा था। चलो ठीक है। सी में 4 माइनस किया, वापस 4 माइनस किया। क्यू में 4 माइनस करूंगा तो वापस मेरे को एन दे रखा था। ना ना ना, अगर 4 माइनस करूंगा तो एम आएगा ना, एम आएगा। एम यानी कि 13 होता है, 13 में अगर 4 जोड़ूंगा तो जाके 17 हो जाएगा ना। तो आसान सा सवाल है, एफ और एम के बाद में तुक्का, यहाँ पे तुक्का नहीं बोलूंगा भाई, एक्यूरेसी बोलूंगा कि तुक्का मतलब यहाँ पे आंसर में टिक कर सकता हूँ। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी कृषि मेरे को दे रखा था? निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी कृषि आ जाएगा पद्धति मुख्य रूप से जो है ना उत्तर पूर्वी आ जाएगा। उत्तर पूर्वी यानी कि ये भारत का नक्शा है, तो ये उत्तर के साइड में पूर्वोत्तर मेरे को दे रखा था भारत में, यानी कि हमारा बिहार भी इधर ही आएगा। प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है। अच्छा, मृदा अपरदन का मेरे को दे रखा था वेदिका कृषि। उत्तर पूर्वी भारत में जो ना प्रचलित है। आसान सा है, ये वेदिका मेरे को दे रखा था डेली, गलत है। स्थानांतरित कृषि यानी कि मिश्रित। वेदिका कृषि कैसी होती है कि सीढ़ी नुमा होती है, जैसे कि ऐसा कुछ करके फिर ऐसा कुछ करके ऐसा कुछ करके पहाड़ों में ऐसी खेती होती है, यहाँ पे खेती होगी, यहाँ पे खेती होगी, यहाँ पे खेती होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? वेदिका कृषि, जितना मुझे लग रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है ना कौन कौन आएगा? सिंधु आ जाएगा। बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी है। देखो, सिंधु के अंदर मेरे को दे रखा था चिनाब आता है, चिनाब आएगा। व्यास मेरे को दे रखा था चिनाब, व्यास, रावी, चिनाब, व्यास, राजी, यानी कि सतलज मेरे को दे रखा था, सतलज आएगा। चिनाब, व्यास, रावी, सतलज। और एक रह गया ना रावी, रावी रावी तो मैंने ले लिया, रावी ले लिया, व्यास लिया, चिनाब ले लिया, सतलज आएगा। पारूषणी मेरे को दे रखा था, एक नदी रह गई है। अच्छा, कौन सी एक प्रमुख नदी है? रावी है। बाई ऑप्शन आंसर रावी आएगा। टोटल 6 नदियां थी ना यार, 5 नदियां है। एक चिनाब आ गया, एक व्यास आ गया, एक रावी आ गया, एक सतलज आ गया। एक नदी कौन सी रह गई यार? एक नदी और रह गई है, सिंधु मेरे को दे रखा था अंदर। रावी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, किसी व्रत के केंद्र पर जो है एक जीवा द्वारा जो है बनाए गए जो है कोणों का जो है व्रत की परिधि पर जो है किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण से अनुपात क्या है? ले गया भाई मेरे को। देख, किसी व्रत, व्रत माने जो गोल है, ये रहा व्रत मेरा। किसी व्रत के केंद्र पर, ये रहा मेरा केंद्र का व्रत, एक जीवा द्वारा बनाया गया कोण। तो ये मेरा जीवा है, जीवा द्वारा बनाया गया कोण आएगा। ये कोण की बात हो रही है, यहाँ पे ठीठा है। बनाए गए कोण का व्रत, बनाए गए कोण का व्रत की परिधि पर किसी भी बिंदु पर, वर्त की परिधि मेरे को दे रखा था, वर्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। ये जो परिधि है और परिधि के अलावा किसी भी बिंदु पे बनाए गए कोण, ऐसा कुछ बात कर रहा है क्या? तो मेरे को दे रखा था परिधि, मेरे को दे रखा था कि परिधि पर अगर परिधि पर किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या है। कि कभी भी परिधि पे अगर मेरे को दे रखा था, परिधि पे अगर ठीठा होगा तो केंद्र में 2 ठीठा होगा। तो मेरे से तुमने परिधि पूछा है, तो परिधि 1 आएगा और उससे पहले केंद्र मेरे को दे रखा था 2। तो 2:1 मेरे को दे रखा था, बाई ऑप्शन बोलूंगा। आसान सा सवाल नहीं है दोस्तों, कि यहाँ पे क्या है कि किसी भी चाप के द्वारा जो है ना परिधि पे ठीठा बनेगा, तो केंद्र पे जो है ना डबल ठीठा बनेगा। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था वर्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण से अनुपात क्या है? यानी कि वर्त के केंद्र पर एक जीवा द्वारा बनाए गए कोण का। अच्छा, तो सबसे पहले 2:1 आंसर आएगा। कंफर्म करना जरूरी था, 2:1 की बात हो रही है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिक नागरिक अगर बन जाता है तो क्या होगा? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वह दोहरी नागरिकता प्राप्त कर लेगा, गलत। उससे सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना होगा, गलत। उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, सही बात है। कि भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लगभग अनुच्छेद ये 6, 7, 8 बोलता है। लगभग मुझे लग रहा है 7, आर्टिकल नंबर 7 बोलता है कि अगर तुम भारत भारत के बाहर किसी भी देश की नागरिकता एक्सेप्ट करोगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x+13 का मेरे को दे रखा था विविक्तर क्या है, अगर यह भी निर्धारित करे कि जगह इस समीकरण के कितने वास्तविक हल हैं। आसान सा सवाल तो नहीं बोलूंगा भाई, कैसे निकलेगा इसका वास्तविक मूल। दो वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। और ये क्या दे रखा था, कोई वास्तविक यानी कि एक वास्तविक मूल है। देखो ऐसा कोई समीकरण बन ही नहीं सकता जितना मुझे लग रहा है कि जिसका प्लस मेरे को दे रखा था 13 का 2 मल्टीपल कर देता हूँ, 13 का 2 मल्टीपल करता हूँ, 13 का 2 मल्टीपल आएगा, 13 एकम 13 आ जाएगा, जिसमें घटा के 2 आएगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो ओवरऑल मैं इतना बोल सकता हूँ कि दो वास्तविक मूल है, एक वास्तविक मूल है, दो समान मूल है, गलत है। अच्छा है, ये भी तो था, रुझा 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 रुझा। यहाँ पे फॉर्मूला पता है किसका लगाना है, डी का लगाना है। डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर यानी कि बी स्क्वायर माइनस आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, ये माइनस है ना, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 ए और सी, 4ac आ जाएगा, 13 मेरे को दे रखा था 52 आ जाएगा। तो माइनस मेरे को दे रखा था माइनस 48 आएगा। ले भाई आ गया, कि माइनस 48 आ गया ना। यहाँ पे मेरे को दे रखा था डी का वैल्यू निकालना था, जो फॉर्मूला है क्या आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसी का मैंने उपयोग किया, -48 मेरा आंसर आएगा डी। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आसान सा सवाल था। अब यहाँ पे श्रृंखला बतानी है कि यहाँ पे मैंने 2 घटा दिया, 2 के बाद मेरे यहाँ पे 4 घटा दिया, ले गया भाई। देख सबसे पहले यहाँ पे 2 घटा, 2 के बाद यहाँ पे 4 घटा, 4 के बाद वापस 4 क्यों घटा भाई, यहाँ पे 800 में तो 4 घट गया, वापस मेरे को अच्छा 6 घट गया, 6 के बाद मेरे को दे रखा था 8 घटना चाहिए था भाई, 8 घट गया। अब यहाँ से 10 घटेगा तो आंसर मेरा 72 आएगा, इकाई का अंक पकड़ो और 72 को निपटा दो, 72 तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 8 के बाद सीधा यहाँ से मेरे को दे रखा था 8 आएगा, 10, एकदम सही बात, एकदम सही है। 2 4 8, 2 4 8 10 वाला आंसर था। मेंडलीफ, मेंडलीफ की बात हो रही है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को जो है किस क्रम में व्यवस्थित किया। तो मेरे को दे रखा था जो मेंडलीफ है ना, परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक शायद। देखो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जो है ना, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम जो है, शायद ये तो आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी जो थी हमारी, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में हमने रखा है। और शायद हमारे जो मेंडलीफ थे वो द्रव्यमान पे रखे थे, जितना मुझे लग रहा है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था उन्होंने, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा था उन्होंने। रीजनिंग का सवाल है, ए एन मेरे को दे रखा था, यहाँ पे एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स, एक्स का मतलब मैंने एक्स के अंदर मैंने 3 जोड़ा, आर में मैंने 3 जोड़ा, क्यू में मैंने 3 जोड़ा, तो मेरे को दे रखा था क्यू में से मैं 3 घटाया तो एन आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था डब्लू में से मैं 3 घटाया, चलो ठीक है। बी के बाद मैंने 2 जोड़ दिया, तो एक्स के बाद भी मैंने 2 जोड़ दिया। 110% यही वाला है। यहाँ पे मेरे को जो रीजनिंग लगने वाली है, सबसे पहले मेरे को दे रखा था +3 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा, और फिर लास्ट में +2 आ जाएगा। अगर मैं दूसरा कोई ट्राई करूंगा तो दूसरा कुछ होगा नहीं, एल बहुत दूर जाएगा भाई। एल और एक्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ओ का भी कुछ लेना देना नहीं है। बाय ऑप्शन मैंने ट्राई किया, पहला ही मेरा आंसर मिल गया दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था कि अच्छा ये बायां है ये दायां है, मेरे को प्रत्येक शब्द में जो है ना, प्रत्येक स्वर को जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला, अच्छा प्रत्येक शब्द मेरे को दे रखा था, ये शब्द है, 3 शब्द मेरे को दे रखे थे, 4 शब्द है भाई। प्रत्येक शब्द में जो है ना, प्रत्येक स्वर को जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन आएगा, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार जो है ना बनने वाले जो है ना कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं, भाई 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 रुक जा, तो कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं दिखाई देगा, अच्छी बात है। तो सबसे पहले मेरे को डी दे रखा था, डी के पहले मेरे को दे रखा था सी आ जाएगा, आई के बाद मेरे को दे रखा था आई के बाद जे आ जाएगा, ई के पहले मेरा डी आएगा, तो पहला मेरा सक्सेसफुल है। सी, सी के पहले मेरे को दे रखा था, सी के पहले बी आ जाएगा, यू के बाद मेरे को दे रखा था यू के बाद वी आएगा, पी के पहले ओ आएगा। दूसरा अनसक्सेसफुल है भाई, तीसरा को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा यानी कि बी में से एक घटाऊंगा तो ए आ जाएगा, अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। अब लास्ट में मेरे को दे रखा था
ए, ए में से घटाऊंगा तो मेरे को जेड दे रखा था, एस में एक जोड़ दूंगा टी आ जाएगा, के में एक यानी कि जेड। यानी कि अल्टीमेट सिर्फ दो ऐसे मतलब हमारे क्या है अक्षर समूह है जिसमें कोई भी स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि बी को घटाऊंगा तो ए स्वर हो जाएगा, इसके अलावा पी को घटाऊंगा तो ओ स्वर हो जाएगा। यानी कि चार हमारे शब्द समूह में से दो में हमारे क्या जाएंगे, हाँ, व्यंजन को घटाऊंगा तो स्वर मिल जाएगा। अपने को क्या है कि बिना स्वर वाला ढूंढना है, तो दो आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक। संयुक्त राष्ट्र मेरे को देखा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का न्यूयॉर्क में आयोजित है महिलाओं की जो स्थिति पर है संयुक्त राष्ट्र आयोग। भाई भाई भाई, महिला आयोग की बात है नहीं कि 17 नहीं कि किसने भाग लिया, अन्नपूर्णा देवी, सुमिता दौरा आ जाएगा, रेखा गुप्ता, नरेंद्र मोदी। देख भारत की जो ना महिला मेरे को दे रखा था, महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है ना शायद, महिला विकास मंत्री। सुमिता दौरा कैसे ले लेंगे, रेखा गुप्ता कैसे, देखो नरेंद्र मोदी नहीं लेंगे, रेखा गुप्ता हमारी मंत्री है तो ले सकती है, सुमिता दौरा हो सकती है हमारी कहीं सचिव हो। रेखा गुप्ता का चांस नहीं है, रेखा गुप्ता तो यूपी की सीएम है, सॉरी दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता। सुमिता दौरा का नाम आ सकता है, अन्नपूर्णा देवी हमारी मंत्री हैं। मैं तुक्का मारूंगा और थोड़ा सा दिमाग लगा के मारूंगा कि तीन लोग मिनिस्टर हैं, तीन लोग मिनिस्टर है भाई। ये भी मंत्री हैं, ये भी मंत्री हैं, ये भी मंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, और ये मेरे को दे रखा था महिला विकास मंत्री हैं। मुझे लग रहा है कि सुमिता दौरा अलग है तो वो उसका आंसर हो ही नहीं सकता है। अन्नपूर्णा देवी के साथ मैं जाना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पे। ये वाला सवाल हमने बहुत कल अच्छे से पढ़ा था, तीन शर्तें होती है, तीनों शर्तों को अच्छे से पकड़ना पड़ता है और शर्त करने के बाद अपने को जो भी ये दिया है उसका पालन करना पड़ता है। यदि पहला तत्व प्रतीक है, गलत है। यदि पहला तत्व एक सम संख्या है, सम संख्या है। और अंतिम एक विषम है, ये भी सही बात है। तो पहले और अंतिम तत्वों को जो है ना सी के रूप में कोडित किया जाता है, सही बात है। तो आसान सा सवाल है। और उसमें तीसरा क्या बताया गया है? यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि पहला और लास्ट वाला तो सी आएगा पहली बात। पहला और लास्ट सी तुमको दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है कि लास्ट में सी है और पहले में सी है। तो हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, चलो ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, सबसे पहले मेरे को दे रखा था 900, 200, 100, 300, तो 900 का दूसरा अंक मेरे को दे रखा था 5 आ जाएगा। को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या आएगा? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, सबसे छोटी संख्या है मेरे को दे रखा था एक, तो एक में जोड़ा जाएगा तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा। कोई शक है दोस्तों इसमें से? 156 के अलावा कोई छोटा तो नहीं है, मेरे को दे रखा था, आसान सा सवाल था दोस्तों ये। रीजनिंग तो बच्चों की तरफ पूछा था भाई, मैं सच बोलूं तो ग्रेजुएट लेवल में। कमलेश अगर 10 रुपए की जो ना कुछ साड़ियां और सूट खरीदता है, प्रत्येक साड़ी की कीमत, चलो अच्छी बात है कि प्रत्येक साड़ी 15 की है और प्रत्येक सूट का कीमत 1,000 है। तो साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है, चलो ठीक है। यानी कि मेरे को 15 का 15, 15 दूना 30। या तो इसने दो लिया होगा, दो लिया होगा तो 3 हो जाएगा, और चार लिया होगा तो 6 हो जाएगा, और चार ये ले लेगा तो हो जाएगा। आसान सा, चार चार का बढ़ेगा, चार चार का बढ़ेगा। तो मेरे को दे रखा था सूट और साड़ियों की संख्या कितनी है, देखो आसान सा सवाल है ना यार। कि सबसे पहले 15 का या तो 30 होगा, यानी कि दो साड़ी लेगा तो, अगर चार साड़ी लेगा तो कितना हो जाएगा, 6,000 लेगा। यानी कि चार साड़ी लिया तो 6,000, और चार सूट लिया तो 4,000, यानी कि ओवरऑल 10,000 तो तुम्हारे पास रुपए थे। तो आसान सा सवाल है ना, दिमाग लगाना था इसमें यार, कोई खास तो नहीं, चार साड़ी और चार सूट। ए से लेकर जेड एक गोल मेज के जो ना चारों जो ना केंद्र की ओर आएगा मुख कर कर बैठे हैं। ए के दाई ओर से गिनने पर, अच्छी बात है। ए के दाई मेरे को दे रखा था, ए के दाई मेरे को दे रखा था, ए है और ए के दाई ओर, अच्छा। हम्म। तो ए के दाई ओर गिनने पर जो ना ए और एच के बीच यानी कि बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, अच्छी बात है। एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ पे बैठा होगा। एच और डी के बीच आएगा केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो सबसे पहली बात दो व्यक्ति यहाँ तो हो नहीं सकते हैं, तो दो व्यक्ति यहाँ पे होंगे। ए और बी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक दो तीन, तो मेरे को दे रखा था तीन व्यक्ति यहाँ पे भी आ सकते हैं, बी के, एक दो तीन आ जाएगा। और यहाँ पे भी आ सकता है बी, तीन व्यक्ति हैं। सी जो है आई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ये मेरा आई है, और आई के ठीक बाईं ओर मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था आई, मेरे को दे रखा था आई के, मेरे को दे रखा था
आई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो आई मेरा दे रखा था, आई के बाईं ओर ये हुआ ना, आई के बाईं बाईं ओर मेरे को दे रखा था ये आ जाएगा। तो मेरे को दे रहा था कितने लोग हैं यार, दो दो चार दो छह आ जाएगा, तो यही मुझे लग रहा है कि ये वाला कंफर्टेबल मेरे को फील करा रहा है कि यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। तो तीन, और एक जगह खाली है यहाँ पे। हाँ ठीक। तो यहाँ पे हमारा जी आ जाएगा। ठीक। तो जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो जी का बाईं मेरे को दे रखा था, जी के बाईं ओर से मेरे को दे रखा था आई, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है तो मैं क्या करूंगा, एक चुपचाप एक गोला बनाऊंगा, और यहाँ पे कितना, चार लोग को बैठा दिया, यहाँ पे छह लोग को बैठा दिया। तो मेरे को दे रखा था ए सी आई एच बी जी और डी को पकड़ लूंगा। अब यहाँ पे एक ही कंफ्यूजन था कि ए और बी के बीच में तीन लोग हैं, तो ए और बी के बीच में यहाँ पे तीन लोग हैं, चारों ओर केंद्र केंद्र की ओर अगर मुंह करके बैठे हैं। तो मेरे से पूछा क्या गया कि जी के बाईं ओर आएगा। तो जी के बाईं ओर मेरे को दे रखा था, जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं। अब यार ये कौन सा सवाल है यार। अच्छा अच्छा, जी के बाईं और तीसरे स्थान पर हमारा आई बैठा है, सही सवाल है दोस्तों, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने 2.5 मिनट दे दिया इसके पीछे। यानी कि प्रत्येक की जो है ना परीक्षा, यानी कि सप्ताह के जो है अलग अलग दिन होती है, यानी कि सोमवार से शुरू होकर जो है ना उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, तो सोम मंगल बुध, बुध के बाद गुरु, फिर आ जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद आ जाएगा शनि, मेरे को दे रखा था, लास्ट में कर देना है रवि। ये हो गए 7 दिन। सप्ताह के अलग अलग दिन होता है, यानी कि रविवार को समाप्त होती है। पी की परीक्षा गुरुवार को होती है, तो ये मेरा गुरुवार है, गुरुवार के दिन मैंने पी की परीक्षा करा दी। यू की परीक्षा आर के बाद के दिनों में से एक पर, और टी के पहले के दिनों में से एक पर है। देखो यहाँ पे क्या है कि टी से पहले मेरे को दे रखा था, चलो अच्छी बात है कि टी से पहले मेरे को दे रखा था यू की परीक्षा हुई है, लेकिन आर के बाद हुआ है। सबसे पहली बात कि आर के बाद के दिनों में एक दिन, और टी के पहले के दिनों में, यानी कि यू की परीक्षा आर और टी के बीच में हुई है, चलो अच्छी बात है। वी की परीक्षा एस के बाद के दिनों में से एक पर, लेकिन क्यू से पहले के दिनों में से एक पर, अच्छी बात है। तो मेरे को क्या बोला है कि क्यू के पहले मेरे को दे रखा था, क्यू के पहले एस की परीक्षा हुई है। अच्छा, एस के बाद, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को दे रखा था जो वी की परीक्षा है ना, वी की परीक्षा, मेरे को क्या बोला है कि वी की परीक्षा एस के बाद हुआ है, एस के बाद हुआ है, लेकिन क्यू के पहले हुआ है। ठीक। अब ये सब आपको दिमाग में रखना है दोस्त, ये वाला डायग्राम आपको दिमाग में रखना है। फजल वाले सवाल सबसे ज्यादा नंबर काटते हैं। एस की परीक्षा मेरे को दे रखा था, एस की परीक्षा पी के बाद के दिनों में से एक पर है, तो मेरे को पी तो पता चल गया है ना, और पी के बाद मेरे को एस की परीक्षा बता देनी है, तो आसान सा सवाल है ना। अगर एस की परीक्षा यहां हुई होगी तो वी की परीक्षा उसके बाद, क्योंकि सीरियल नंबर है दोस्त, या तो सीरियल नंबर है लेकिन एस के बाद वी आएगा और वी के बाद क्यू आएगा। तो वी मेरे को दे रखा था, तो वी से पहले कितने लोगों की परीक्षा हुई है, आसान सा सवाल है यार। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अगर तुम्हारा छठे दिन परीक्षा है, तो तुमसे पहले 5 लोग हुए ना भाई, तो 5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, अगर सबको सेट करना है तो यहाँ पे हमारा आर सेट हो जाएगा, यहाँ पे यू मेरा सेट होगा, यहाँ पे मेरा टी होगा। तो ये लास्ट के जितने भी ये चार लोग हैं ना भाई, थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ कि ये जितने भी चार लोग हैं, सबकी परीक्षा वी की परीक्षा से पहले हुई है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यदि संख्या मेरे को दे रखा था, मैं यानी कि प्रत्येक सम अंक में दो जोड़ा जाए, यानी कि विषम में एक घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे। अच्छा, कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे, अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि सम अंक में दो जोड़ा जाए, सम में दो, सम में दो जोड़ दूंगा, यानी कि 8 मेरे को दे रखा था, सम वाले में दो जोड़ दूंगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को 4 आ जाएगा। और विषम संख्या में से एक घटा देंगे, विषम में से एक घटा देंगे, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 4 आ जाएगा। 9 में से मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा। 3 मेरे को दे रखा था, 3 में से एक घटा दूंगा तो 2 आ जाएगा। टोटल नंबर मेरे को 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो इस प्रकार बनने वाले जो नई संख्या में जो है एक से अधिक बार दिखाई देंगे, तो सबसे पहली बार एक से अधिक, यहाँ पे मेरे को 8 2 बार दिखाई दिया, 4 भी मुझे 2 बार दिखाई दिया। तो दो ऐसे अंक हैं जो एक से ज्यादा बार दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल क्या दे रखा था कि
मेरे को दे रखा था पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब प्लस मेरे को दे रखा था, पी का मतलब प्लस आएगा, आर का मतलब मेरे को दे रखा था, आर का मतलब भागा मेरे को दे रखा था, क्यू का मतलब गुणा मेरे को दे रखा था, एस का मतलब माइनस मेरे को 4 दे रखा था। ये गुरुदेव ये कैसे निपटेगा जी? यहाँ पे 45 है, 45 में आर का भागा दूंगा, आर का अर्थ है भाग। सबसे पहली बात, यहां से मैंने गुणा बदला, एक दो को मैंने 1/2 लिया, तो दो से मेरा दो कट गया, एक प्लस 45 - 4 मेरे को दे रखा था। आंसर आपका 42 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? 42 आपका आंसर आ जाएगा। एक लंब मेरे को दे रखा था, एक लंबवर्तीय शंकु का जन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इसके आधार का व्यास सेमी है, तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मेरे को दे रखा था, ये मेरा शंकु है, यहां से मेरी ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या माने आर, ये मेरा हाइट हो गया, ये मेरा एल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर एल आएगा, तो पाई आर एल की वैल्यू मेरे को दे रखा था 6500 पाई हो गया, तो पाई से पाई कट गया। अब आर और एल निकालना है। हे गुरुदेव, तो हालत खराब हो जाएगा जी। इसके आधार का व्यास मेरे को इतना दे रखा था, यानी कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे 50 आ जाएगा, त्रिज्या इसकी 50 है, त्रिज्या 50 है। अच्छा, त्रिज्या 50 दिया है ना, अगर त्रिज्या 50 है तो एल कितना आ जाएगा, तो 50 में से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो बचेगा, 13 मेरे को दे रखा था, एल मेरे को दे रखा था, एल यानी कि 1300 आ जाएगा। तो मेरे को ऊंचाई 1200 आ जाएगा, सॉरी 120 आ जाएगा ना, क्योंकि आपको ट्रिपलेट पता है ना कि 5 12 13 आ जाएगा, और ट्रिपलेट में किसी का भी गुणा कर दो, ट्रिपलेट में किसी का भी गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 5 12 13 के ट्रिपलेट के हिसाब से ऊंचाई 120 आ जाएगी। आसान सा सवाल है दोस्तों। बिहार का वह लोकप्रिय नृत्य, यानी कि जो विवाहित युग्म के प्रेम और तकरार का प्रतिनिधित्व करता है। भाई भाई, बिहार, हम भी बिहार से हैं, तो गलत नहीं होना चाहिए। बिहार का वह लोकप्रिय नृत्य जो विवाहित विवाहित युगलों के प्रेम आएगा, प्रेम और तकरार आएगा प्रतिनिधित्व करता है, क्या कहलाता है? सिंधी छम। तो सिंधी छम तो मुझे लग रहा है कि सिंध लोगों का होगा ना। गौर गौर माड़िया नहीं, पता नहीं कि जट जटिन आ जाएगा, हाँ, पटा कुथिन आएगा। भाई जाट जाटिन जो है ना, जाट और जाटिन मेरे को दे रखा था, जाट जाटिन एक बिहार का नृत्य है, और जाट जाटिन बिहार का एक लोक नृत्य है जो प्रेम और तकरार का प्रतीक है शायद। तो बिहार में जट जटिन आएगा। कौन सी अनुसूची आएगा? अनुसूची आदिवासी मामलों के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देती है। क्या? कौन सी अनुसूची, यानी कि आदिवासी मामलों के लिए जो ना ग्राम ग्राम परिषद है, ग्राम परिषद या न्यायालयों के निर्माण की अनुसूची, यानी कि आदिवासी अनुसूचित जनजाति, आर्टिकल नंबर 6 है क्या? देख, 10वीं मेरे को दे रखा दल बदल आएगा, 7वीं का कुछ अनुमान नहीं है, छठी मेरे को दे रखा था कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध। 7वीं अनुसूची गलत है, 7वीं अनुसूची में मेरे को दे रखा था, ये भी नहीं हो सकता, या तो छठी होगा या तो 5वीं होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वाला जितना मुझे लग रहा है आर्टिकल नंबर 5 के साथ जाना चाहूंगा। रीजन यही है क्योंकि मेरे को कुछ बातें पता है, क्या कि या 10वां हो नहीं सकता, 7वां हो नहीं सकता, तो या तो छठा या तो 5वां, तो यहाँ पे मुझे तुक्का मारना ही चाहिए, जरूरी है, मतलब तुक्का मारना यहाँ पे मेरा। मंजित अपनी आय का जो 40% व्यय करता है, यदि अच्छा, चलो ठीक है, आसान सा है कि मेरे को दे रखा था जो 1800 रुपया है, 18,000, 18,000 ये बचत है। अगर व्यय 40% तो 60% मेरे को दे रखा था, 60% आय कितना होता है? तो आय हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पे इसको काटूंगा तो मेरे को दे रखा था, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि छौतियां मेरे को दे रखा था, दो चार जीरो, यानी कि 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। 30,000। भाई साहब क्या सवाल है, यहाँ पे मेन पकड़ो, मेन को पकड़ना है यहाँ पे। जब भी इतना देखे या नंबर देख लो तो समझ जाने का कि मेन को पकड़ना है, यानी कि संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है, क्या जाएगा? समान का अनुसरण करने वाला। तो 8 मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, 8, लास्ट वालों को जोड़ा तो 30 आएगा, ये दोनों को जोड़ूंगा 30 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ूंगा 15 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट प्लस फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को जोड़ना है, और सेकेंड मेरे को दे रखा था और थर्ड को जोड़ना है, यही वाला हमारा है, पकड़ना है। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 28, गलत आएगा। यहाँ से मेरे को दे रखा था भाई 90, मेरी बात समझ, 90, 90 गलत। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 30, गलत। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 60, ये दोनों को जोड़ के आ गया, और यहाँ पे 40 20 60 आ जाएगा।
आसान सा सवाल था दोस्तों। पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ना है और बीच वाले को जोड़ना है। दोनों का जो अपना सम है ना, परिणाम सेम आना चाहिए। यानी कि 37 किमी की दूरी यानी कि तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि जो है 1 घंटा जो है 5 मिनट आएगा साइकिल चलाने के बाद आएगा उसके जो है द्वारा जो है तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। भाई भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। 37 किमी की दूरी तय करने करते समय, चलो ठीक है, करते समय एक व्यक्ति ने देखा देखा कि 1 घंटा 5 मिनट आएगा साइकिल चलाने के बाद। मान ले कि 65 मिनट आएगा, 65 मिनट चलाने के बाद आएगा उसके द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, उसने कितना दूरी तय किया? शेष दूरी की 4/3 है। ले गया भाई। देख, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि उसने 4 तय किया है और जो बची हुई दूरी वो 3 है, शायद ऐसा कुछ है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 4 है। तो शेष दूरी मेरे को दे रखा था 4/3 थी। अच्छा अच्छा, गड़बड़ है गड़बड़ है। देख, सबसे पहले ये तय कर दिया है कि उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है ना, तय की गई दूरी जो 3 है। शेष दूरी, अबे यार, यार मैं लैंग्वेज में फंस जा रहा हूँ। देख, थोड़ा सा पढ़ नहीं रहा कि 37 किमी की दूरी तय करते समय आएगा, चलो ठीक है। 37 मेरे को दे रखा था। 37 आएगा, 37 की दूरी तय करते समय आएगा एक व्यक्ति ने देखा कि 65 मिनट आएगा साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो उसने कितना दूरी तय किया है? तो शेष दूरी की, तो तुलना किससे हो रहा है? तो तुलना 30 से हो रहा है, तो शेष दूरी कितनी है? तो उसकी गति मेरे को दे रखा था, उसकी गति कितनी थी? अरे यार, ऑप्शन तो देखो कितना गजब है यार, मैथ के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा टाइम लूंगा, 2 मिनट ले लिया है, थोड़ा सा देखो। शांति से पढ़ता हूं मैं, ठीक। कि मेरे को दे रखा था कि उसके द्वारा मेरे को दे रखा था नहीं कि चलने के बाद, ये जो कॉमा है ना, एक यहाँ पे कॉमा है, एक यहाँ पे कॉमा है, यही मुझे घुमा रहा है। उसके द्वारा तय की गई दूरी, चलो ठीक है। यहाँ से लड़के ने चालू किया, यहाँ पहुंचा है, और यहाँ के बाद यहाँ जाना है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की, शेष मेरे को दे रखा था 4 है ना। तय की गई दूरी मेरे को दे रखा था, तय की गई दूरी 3। मान लेते हैं कि टोटल दूरी कितनी है? 12 है। यानी कि उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है ना, शेष दूरी आ जाएगा। यार ये मेरे से नहीं होगा, छोड़ देते हैं। मैं घूम रहा हूँ इसके चक्कर में। सुनील बिंदु ए से जो है ना शुरू होता है, चलो ठीक है। ए से शुरू होता है यानी कि दक्षिण की ओर जो है ना 11 किमी गाड़ी चलाता है। यानी कि सुनील आएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरा सुनील है, और दक्षिण की ओर मेरे को दे रखा था, दक्षिण की ओर 11 चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर ऊपर जाता है तो उसका ये बाएं है, ये मेरा बाएं है ऊपर के साइड से। अगर तुम्हारा मुंह ऊपर है तो ये तुम्हारा बायां है और ये तुम्हारा दायां है, ये समझना चाहिए। तो फिर वह बाएं मुड़ा, नीचे के साइड, यहाँ पे बाएं मुड़ा। तो बाएं मुड़ा और 3 किमी चला, यानी कि, और बाएं मुड़ा और 4, यहां से मेरे को दे रखा था जो मेरा सीधा हाथ है यहाँ पे 4 आएगा, उल्टा हाथ। बायां माने उल्टा हाथ, यानी कि बाएं मुड़ा और 4 किमी चलाएगा, फिर वह बाएं मुड़ाएगा, बाएं मुड़ा और 12 चला, 3 मेरे को दे रखा था। देख भाई, नीचे के साइड में ये बायां और ये बायां, तो ये बायां के हिसाब से मेरे को 3 आ जाएगा, और 9 मेरे को दे रखा था। 12 किमी चला, वह अंतिम वह अंतिम मेरे को दे रखा था दाएं मुड़ता है, अंतिम दाएं मुड़ता है, यानी कि 4 और 7, यानी कि ये हो गया 11 के बराबर में आ चुका है। 7 मेरे को दे रखा था किमी आ जाएगा, गाड़ी चलाता है। और बिंदु मेरे को दे रखा था, बिंदु पी पर पहुंचता है, नहीं कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। आसान सा सवाल है ना। कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहां से मैं 11 आया, फिर 4 गया, फिर 7 गया, चलो अच्छी बात है। यहां से मेरे को दे रखा था, यहां से मैं 3 गया और 12 आया, यानी कि 9 किलोमीटर मेरे को दे रखा था पूर्व की दिशा में, पूर्व दिशा में, पूर्व। तो मेरे को दे रखा था पूर्व, पश्चिम गलत है। पूरब मेरे को दे रखा था 9 किलोमीटर आ जाएगा। 9 किलोमीटर मेरे को दे रखा था, 9 9 किमी पूर्व की ओर चलना होगा। 9 किलोमीटर कितना आएगा? 9 किलोमीटर आएगा। यहाँ पे सभी कार मेरे को दे रखा था। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था सभी कार मेरे को दे रखा था बस है, और सभी के सभी बस मेरे को दे रखा था ट्रक है। और कुछ बस मेरे को दे रखा था, कुछ बस मेरे को दे रखा था, यहाँ से जो कुछ बस है ना, वो जहाज है, ठीक। अब निष्कर्ष आएगा, कुछ जहाज, सारे जो है ना, सारे जहाज में से कुछ जहाज मेरे को दे रखा था कार है, गलत है।
ये मैं नहीं बता सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सभी ट्रक मेरे को कार है, ये भी गलत है। यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, न तो एक न तो दो निकाला जा सकता है, दोनों के दोनों गलत है। जब मेरे को दे रखा था मैं प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है तो इस क्रम में जो है ना प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। देखो, कल के दिन मैंने ये सवाल आया था तो मैंने गलत कर दिया, गलत माने अटेम्प्ट ही नहीं किया। आज मैं आपको समझा देता हूं कि अगर समानुपाती है तो पहले का और लास्ट का गुणा सेम रहेगा, यानी कि एक्स जोड़ा जाता है। तो 26 प्लस एक्स, 34 प्लस एक्स, ये जो वैल्यू होगी 40 प्लस एक्स, और मेरे को दे रखा था 22 प्लस एक्स। कल मैंने इसका क्या किया था, एनालिसिस किया था। तो दोस्तों एनालिसिस बहुत जरूरी है, एनालिसिस के कारण ही ये वाला सवाल अगर मैं सही कर पाया तो कर पाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले सब में मैंने एक्स एक्स जोड़ दिया, और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद मुझे वाई का मान बताना है, और वाई मेरे को जीरो से बड़ा है, ठीक। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना है। तो मेरे को दे रखा था 26 आएगा, 26 चौका मेरे को दे रहा था, 26 चौका 104 मेरे को दे रखा था, हार्सिन 10 आएगा, और 26 तिया मेरे को दे रखा था 78, यानी कि 88 आ जाएगा। एक्स एक्स का स्क्वायर कर दूंगा, और मेरे को दे रखा था दोनों प्लस, तो यानी कि 26x और 34x, यानी कि ओवरऑल मिला के मैं बोल सकता हूं 60x आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 40 का करूंगा तो यानी कि 4 मेरे को दे रखा था 880 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। गुणा कर रहा हूं भाई, सिंपल सा सवाल है ना, कि 40x प्लस 22x, यानी कि मेरे को दे रखा था 40 60 आएगा, 62 मेरे को दे रखा था, 62x आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कलर चेंज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, कि ये वाले x से ये वाला x कट जाएगा, और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 62x। अगर मेरे पास यहाँ पे 60x है, 60x को जब मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो मेरे को सिर्फ 2x बचेगा, और यहाँ पे 800 मेरे को दे रखा था, 884 में से 880 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक। ओवरऑल मिला के मैंने x का वैल्यू निकाल दिया 2, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मुझे x का वैल्यू रख देना है, यानी कि y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू मैं यहीं पे निकाल देता हूं, कि वाई स्क्वायर बराबर किया जाएगा। तो 2 मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा, और 8 गुणा मेरे को दे रखा था 2, 14, 14 दे रखा था ना। 7 दूना 14 का, 14 में से 6 घटाऊंगा यानी कि 8। तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। शांति से मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया, भले मैंने 2 मिनट टाइम लिया, लेकिन ऐसे ही एग्जाम हॉल में अपने को करना था। ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं बता पाऊंगा दोस्त। यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, आसान सा था कि बी, बी में मेरे को दे रखा था 4 जोड़ना पड़ा, पी में मेरे को दे रखा था, अच्छा, पी में मैंने 4 घटाया, एन में मैंने 4 घटाया, तो 4 घटाने वाले में जे हो सकता था क्या, चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, कि सबसे पहले टी, तो पहले वाले में मेरे को दे रखा था, पहले वाले में मैंने यहाँ पे भी 4 जोड़ा है, यहाँ पे भी 4 जोड़ा है। अब एक्स में से मैंने 4 माइनस किया है, और बी में से मेरे को दे रखा था, बी में वापस मैंने 4 जोड़ दिया है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्त, क्योंकि बी में से मेरे को 4 नहीं जोड़ना है, यहाँ पे भी, अच्छा अच्छा, रुका रुका रुका, 4 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, रुक। यही वाला रीजनिंग है, पहला अपना आंसर हो जाएगा बी। तो बी में मैंने 4 जोड़ा तो एफ आ जाएगा, जे में 4 जोड़ा तो एन आ जाएगा, ठीक। अब टी में 4 जोड़ूंगा एक्स आ जाएगा, बी में 4 जोड़ूंगा एफ आ जाएगा, और बीच वाला -4 होगा। यानी कि यहाँ पे पी मेरे को दे रखा था, पी में से 4 घटाऊंगा तो एल आ जाएगा, और एक्स में से 4 घटाऊंगा तो मेरा टी आ जाएगा। ओवरऑल मिला के पहला ही मेरा आंसर था दोस्तों, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है इसमें आंसर मारते समय अपने को। यहाँ पे थोड़ा स्पीड अपनी बरकरार रखते हैं। ए बी सब कुछ दे रखा था, ए बी के बाद एम है, फिर क्यू मेरे को दे रखा था। यहाँ पे क्या है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब पी पत्नी है, पी पत्नी है, पत्नी किसकी होती है, यानी कि पति की, यानी क्यू क्या है, एक पुरुष है, चलो ठीक है। तो पी पत्नी है, अच्छा सॉरी, क्रॉस का मतलब पत्नी है, और इसका मतलब पिता है। पत्नी के जो पिता है यानी कि ससुर जी हैं, ससुर जी का माइनस कर दूंगा तो ससुर जी के भाई यानी कि ससुर जी कहलाएंगे। ससुर जी की जो माँ है, ये भाई साहब ये कितना गजब है भाई। तो सबसे पहले पत्नी मेरे को दे रखा था, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता के पिता हुए, पत्नी के पिता के पिता, सॉरी, पत्नी के पिता की माँ आ जाएगा, पत्नी के पिता की माँ आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात क्या आ जाएगा, कि यहाँ पे पी मेरे को दे रखा था, पी का मतलब ये पत्नी हो जाएगी, और पत्नी के बाद ओ है भाई, पत्नी के बाद मेरे को दे रखा था पत्नी का पिता आ जाएगा, तो पत्नी के पिता ओ हो जाएंगे, और इनके ये भाई हैं, तो ये दोनों मेरे को ससुर कहलाएंगे, यानी कि दोनों पिता हैं। और पिता का जो है ना माँ, यानी कि अल्टीमेट मेरे को पत्नी के पिता की माँ जो है ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफी मतलब पेचीदा सवाल था।
नवंबर 2024 में जो है आईसीए यानी कि वैश्विक यानी कि सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था, यानी कि सहकारिता बेहतर है, विश्व निर्माण है, आर्थिक विकास है, सहकारिताओं के माध्यम से सतत विकास मेरे को दे रखा था। अच्छा, वैश्विक सहकारी सम्मेलन में वैश्विक सहकारी मेलन यानी कि सहकारिता 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 सभी के लिए समृद्धि और निर्माण है। सतत विकास वाला हो सकता है भाई, सतत विकास हो सकता है। मेरे को सहकारिता नहीं कि बेहतर अगर विश्व का निर्माण करती है। आर्थिक विकास के लिए सहकारिता। तुक्का मारूं? तुक्का नहीं मारते हैं भाई, गलत हो जाएगा, फिर नुकसान होगा लास्ट में। उदय बिंदु ए से शुरू करता है, चलो अच्छी बात है, ए से शुरू करता है, यानी कि दक्षिण की ओर मेरे को दे रखा था, दक्षिण की ओर अगर 3 चलता है अगर, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ा और मेरे को दे रखा था 2 किमी गाड़ी चलाता है, यानी कि मेरे को दे रखा था बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब नीचे के साइड हुआ, बायां, बाएं मुड़ता है और 5 किमी गाड़ी चलाता है, यानी कि बाएं मेरे को मुड़ा और 5 मेरे को दे रखा था, 5 मेरे को दे रखा था, 5 गाड़ी चलाता है, यानी कि फिर वह दाएं मुड़ता है, नीचे के साइड है और दाएं मुड़ेगा, यानी कि वापस यहाँ से मुड़ रहा है दायां, यानी कि दाएं मुड़ा 3 किमी गाड़ी चलाता है। वह अंतिम बार मेरे को दे रखा था, अंतिम बार मेरे को दे रखा था दाएं मुड़ता है और 8 किमी गाड़ी चलाता है, ये इसका दाएं है, तो ये 5 है 3 है, यानी कि ये इसके समांतर हो जाएगा और यहाँ पे पहुंचेगा 8 गाड़ी चलाने के बाद, और बिंदु पी पे रुक जाता है। तो ए मेरे को दे रखा था, ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में चलना होगा, आसान सा है, पूर्व दिशा में चलना होगा, पूर्व दिशा में चलना होगा और 5 चलना होगा, 5 मेरे को दे रखा था, 5 पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलना होगा दोस्तों। भाई ले गया मेरे को। यहाँ पे क्या कहा गया है कि लीन लीन गनोम लीन गनोम आ जाएगा, डेटॉप आएगा, एनवायरनमेंट अल्टरलेट प्लस F2 का कार्य है। F2 आपकी आंखों के सामने, अगर आप लैपटॉप में या किसी भी पीसी में दे रहे हैं तो F2 आपकी आंखों के सामने है। तो मेरे को लग रहा है कि वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, बंद करने के लिए, अरे वॉइस का है, साउंड का है शायद, रन कमांड आएगा डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, पूर्ण स्क्रीन आएगा विंडो मोड, वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, शायद मुझे लग रहा है वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। आप ट्राई मत करना ना, अगर आपका मॉक टेस्ट बंद हो सकता है शायद, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, ना ना ना, शायद बंद करने के लिए होगा। यहाँ पे कहा गया है कि 97 संविधान संशोधन के बाद अगर राज्य सरकारी कानून जो संशोधन के साथ असंगत है कब तक लागू रह सकता है, क्या? 97 ने कि संवैधानिक आएगा, संवैधानिक संशोधन के साथ मेरे को दे रखा था राज्य सरकारी कानून आएगा, राज्य सरकारी कानून जो संशोधन के साथ असंगत है, असंगत मेरे को दे रखा था 6 महीने तक लागू हो सकता है, जितना मुझे लग रहा है 6 महीना ही आंसर आएगा, 1 वर्ष थोड़ी होगा, 6 महीना मुझे लग रहा है, 1 वर्ष 6 महीना। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? भागीदार आसान सा है, कि जो संथाल विद्रोह जो था, कान्हू चन ओ भाई, ताना भगत जो है ना, ताना भगत, भैरव, कान्हू, चांद, ये सब झारखंड में जो हुए थे ना संथाल विद्रोह, सब मुझे लग रहा है उसी से जुड़े हुए हैं। तो संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था, तो संथाल विद्रोह का भागीदार कौन नहीं था? मेरे को दे रखा था ताना भगत नहीं थे, क्योंकि इन्होंने, ताना भगत ने अलग विद्रोह किया था शायद। 106 अच्छा, 106वें मतलब 106 संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? भाई कभी भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है 1/3, यानी कि 3 में से 1 रिजर्व, यानी कि मैथ की दुनिया में बोलेंगे 33%। क्या आएगा? 33% आपका आंसर आएगा, एकदम आसान सा है। 106 जो संविधान संशोधन हुआ था, नारी शक्ति अधिनियम करके कुछ नाम था उसका। एक मेज का अंकित मूल्य, चलो मेज का अंकित मूल्य इतना है, क्रय मूल्य 25% अधिक है। अच्छा अच्छा, जो आ जाएगा क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अच्छा, इसे अंकित मूल्य पर 4% छूट पर बेचा जाता है। अच्छा, अंकित मूल्य पर 4% छूट पर, यानी कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। आसान सा सवाल है यार, ये मार्कअप परसेंटेज दे रखा था, ये छूट दे रखा था, तुमसे लाभ पूछा है। तो लाभ निकालने का बेसिक तरीका है, पहले तुमने 25 बढ़ा दिया,
फिर 4 तुमने घटा दिया, माइनस आ जाएगा 100 का मतलब 1 घटा दिया। अल्टीमेट तुमको 20% का लाभ होगा। ये तुमको कैलकुलेट कर देना है, 20% का लाभ होगा आपको, 20% का लाभ होगा। कंप्यूटर में जो है केस मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? केस मेमोरी का कंप्यूटर वाले सवाल है, कुछ तो मैंने पढ़ा था लेकिन अभी बता पाना मुश्किल है। एफ एफ जी एच आई के बाद जे आ जाएगा, सी डी ई एफ के बाद जी मेरे को दे रखा था, और ए बी सी डी के बाद ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। आसान सा सवाल था। एक पाइप एक टंकी को 10 मिनट में भर सकती है, जबकि दूसरी पाइप अगर टंकी को 20 मिनट में खा लिया जाएगा। पहला 10 मेरे को प्लस में काम करता है, ये माइनस में काम करता है। अगर इन लोग का मैं 20 ले लेता हूं तो ये +2 इफिशियंसी के साथ काम करेगा, ये -1 इफिशियंसी के साथ काम करेगा। यदि दोनों पाइपों को एक साथ यानी कि खाली टंकी पर चालू कर दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? एक बात बता, मैं हूं 2 इफिशियंसी के साथ काम कर रहा हूं, मेरा दोस्त -1 इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है, तो 20 काम करने के लिए हमको +1 इफिशियंसी के साथ 20 मिनट का टाइम लगेगा, 20 मिनट का टाइम लगेगा। अब यहाँ पे जो सवाल था कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ भागा है। चलो गुणा कहाँ पे है? गुणा का अर्थ भागा है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को देने की 12 दूना 24 आएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा। और माइनस का अर्थ गुणा मेरे को दे रखा था, गुणा 2 आ जाएगा। और प्लस का अर्थ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और भागा का अर्थ प्लस मेरे को दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 580, मेरे को दे रखा था, ये दोनों को जोड़ दूंगा तो 580 आ जाएगा ना दोस्त मेरा। तो 580 आ जाएगा। और रुक जा भाई, ये काटना पड़ेगा मेरे को, इरेज करना पड़ेगा, इरेज इरेज। ठीक, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 580 का प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को माइनस कर देना है। तो माइनस कितना करना है? तो 580 मेरे को दे रखा था, 580 में से मेरे को कम से कम 260, 260 कर देना है। 260 +2 करना है, ये माइनस में है, तो मैंने 2 जोड़ दिया और 2 घटा दूंगा। तो आसान सा सवाल है कि 580 में से अगर 260 घटेगा तो मेरा 20 आ जाएगा, कितना? 320। और 320 में मेरे को 2 जोड़ना है, तो 322 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 322 आएगा, 322 आएगा। ठीक, यहाँ पे है सचिन ने पहले पेन क्रमशः आ जाएगा, सचिन ने पहला पेन क्रमशः 630 अगर दूसरा पेन 722 में खरीदा, वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार मोल भाव करता है उसे 9% छूट और दूसरे पेन पर 71% लाभ पर आ जाएगा। लाभ बाद में चालू करेंगे। 71% यानी कि लाभ पर देना पड़ता है, चलो ठीक है। 9% की छूट आएगा, दूसरे पर जो है 71% लाभ पर देना पड़ता है। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ? अजीबोगरीब सवाल है, दिमाग घूम रहा है मेरा। अच्छा, इस लेन देन में उसे जो है ना कुल कितना लाभ हुआ मेरे को दे रखा था, रुपए में बताना है। देखो, सबसे पहली बात कि मेरे को दे रखा था सचिन ने एक पेन क्रमशः में खरीदा, चलो ठीक है। ये 630 है और ये 722 है, तो पहले पेन पर 70% का लाभ पर बेचता है, चलो ठीक है। 70% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार अगर मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट। अगर मैं किसी का 70% बढ़ा रहा था, मेरा दोस्त बोलता है कि 9% मेरे को डिस्काउंट दे दो, तो 61% ही हुआ ना, यानी 161% के लाभ पर मैं इसको बेचूंगा। और यानी कि अल्टीमेट मेरे को 61% निकालना है। अच्छा, 9% की छूट और दूसरे पेन पर 71% के लाभ पर देना है, यानी यहाँ 71% का वैल्यू निकालना है। तो कितना लाभ होगा? जो भी है अपने को रुपये में निकालना है, कोई ज्यादा मोल भाव नहीं है, जीरो से जीरो कटा। 61 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, 61 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, 61 का स्क्वायर, और मेरे को दे रखा था 122 आएगा। 61 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक का वर्ग मेरे को दे रखा था, एक आ जाएगा। 6 12 का 2 आएगा, हार्सिन लघु एक मेरे को दे रखा था, 36 आ जाएगा। 37 मेरे को दे रखा था, यानी कि 38 मेरे को दे रखा था। 38 मेरे को दे रखा था, 38 4 3 आ जाएगा। ये पहले से मेरे को प्रॉफिट हुआ है और दूसरे से मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो 71 का मुझे सीधा करना पड़ेगा। 71 दूना मेरे को दे रखा था 142, 142 का 2 आ जाएगा, 14 मेरा हार्सिन आ जाएगा। 14 के बाद मेरा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 मेरा हार्सिन आ जाएगा, 15। और 15 मेरा हार्सिन है, 7 एकम 7 आएगा, और 49 मेरे को दे रखा था, यानी कि 50 आएगा। 51 मेरे को दे रखा था, 51 2 आ जाएगा, 51 2, यानी कि 512 मेरे को दे रखा था, 512 यानी कि लास्ट में आ जाएगा। 6 मेरे को दे रखा था,
यहाँ पे 9 आ जाएगा। 896 रुपया है कहीं पे। भाई रे, कैसा मल्टीप्लाई किया भाई तुमने? अगर 70% में अच्छा, लेकिन खरीदार अगर मोल भाव आ जाएगा, लेकिन अगर खरीदार अगर मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट और दूसरे पेन पर 71% के लाभ पर देना पड़ता है। 722 में अगर 71% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 71 मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 मेरे को दे रखा था, 14 का 2 आ जाएगा। 14 मेरे को दे रखा था, 6 आ जाएगा। 15 मेरे को दे रखा था, 15 यहाँ पे मेरे को दे रखा था, और 15 आ जाएगा। 15 मेरे को दे रखा था, 7 एकम 7 आएगा, 7 का 49 आएगा, 2 हाथ से लगो 51। भाई साहब, ये तो भाई लेके डुबा दिया मेरे को। टाइम भी बहुत ज्यादा ले लिया है मैंने। छोड़ देने में भलाई है मेरी। किस रियासत के शासन यानी कि शासक ने जो है सिख समुदाय और संस्थानों का संरक्षण किया? क्या बात कर रहे हो? देखो, किस रियासत यानी कि शासक ने जो है सिख समुदाय यानी कि संस्थाओं का संरक्षण किया? जयपुर के महाराजा आएगा, जयपुर के महाराजा यानी कि त्रावणकोर के राजा, गलत आएगा। पटियाला के भूपिंदर सिंह हो सकते हैं। बाराडोह आएगा, गायकवाड़ आएगा, गलत हो सकता है। तो भाई जयपुर वाले तो राजपूत थे। पटियाला वाले मतलब देखो, सबसे पहले पंजाब की बात हो रही है, सिख समुदाय। तो जयपुर में राजपूत समाज था। त्रावणकोट मेरे को दे रखा था, साउथ में आ गया। गायकवाड़ भी साउथ में आ गए। तो पटियाला ही मेरा आंसर आएगा। बाय ऑप्शन मैंने तुक्का मारा है, ये आपको मैं खुल के बोल रहा हूँ, गलत हो सकता है। 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य, चलो ठीक है कि 25 समांतर है, 25 समांतर संख्याओं का वास्तविक माध्य 110 है, यानी कि 10 संख्याओं में जो है ना प्रत्येक में, अच्छा, समांतर माध्य। जब 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है, 10 संख्याओं में जो है ना प्रत्येक में जो है ना, अच्छा, 10 संख्याओं में प्रत्येक में 12 से 1/2% की वृद्धि की जाती है। अन्य 10 संख्याओं में जो है ना 15 की वृद्धि की जाती है। अच्छा, शेष अगर 5 में अपरिवर्तित रहती है, तो समांतर माध्य का नया मान क्या है? आसान सा सवाल है कि मेरे को दे रखा था 12, यानी कि 12.5। अगर 10 बढ़ गया 10 संख्याओं में तो 250 हो गया। 10 संख्याओं में 150 बढ़ गया, दो। अब मेरे को काटना कितने हैं? 25 से। तो 25 का मेरे को दे रखा था, 25 अट्ठा आएगा, 25 अट्ठा 200 आ जाएगा, 8 है 11 बढ़ जाएगा। 11 यानी कि 121 आएगा तुम्हारा आंसर। 121 आ जाएगा दोस्तों। काफी आसान सा सवाल है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्या आंसर आने वाला है। यहाँ से मुझे पूछा है वी, वी मेरा यहाँ पे है। तो जी, जी सबसे पहली बात, वी यहाँ पे भी है और वी यहाँ पे भी है। यहाँ ओ नहीं है, एल नहीं है, टी नहीं है। तो यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 6 है, 2 नहीं है, 8 नहीं है। अल्टीमेट में बोल सकता हूँ कि 6 मेरा आंसर आएगा। 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे है। तो कॉमन निकालना था वी, वी हमारा कॉमन निकल जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो है ना, मेरी बात समझ आएगी, कौन सा अक्षर समूह आ जाएगा, युग्म आ जाएगा, उस समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा, समूह से संबंधित नहीं है, चलो अच्छी बात है। कौन से के के बाद एल आ जाएगा, एक्स के बाद वाई आ जाएगा, एच के बाद आएगा के आ जाएगा, गलत आएगा। ओ के बाद मेरा पी है, चलो ठीक है। जे के बाद मेरे को दे रखा था, जे के बाद के आ जाएगा, एस एस के बाद टी आएगा, एफ के बाद जी आ जाएगा। अल्टीमेट बोल सकता हूँ सब सिंगल सिंगल पे हैं, ये वाले बहुत डिफरेंस पे आ जाते हैं, ठीक। डिफरेंस के हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जे में मेरे को 5 जोड़ूंगा तो 5 मेरे को, ज जहाज का जे। 10 में 5 जोड़ूंगा 15 आ जाएगा, 19 में 5 जोड़ूंगा 24 आ जाएगा, 6 में 5 जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा। सब मतलब कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक कनेक्टेड नहीं है। बुकर 2024 के लिए यानी कि लघु सूचित आएगा, लोकप्रिय उपन्यास आएगा हेल्ड, के लेखक का नाम बताइए। शायद मैंने पढ़ा हुआ है, हेल्ड का नाम आएगा जे जे रोलिंग आ जाएगा, गलत आएगा। सारा जे मास आएगा, गलत आ जाएगा। रिकी रिक रिक रिऑर्डन, पता नहीं। एनी माइकल्स आएगा, एनी माइकल्स हो सकते हैं। हेल्ड वाला जो है, बुकर पुरस्कार मैंने पढ़ा हुआ है भाई, बुकर पुरस्कार मैंने पढ़ा हुआ है। सारा जे मास, रोलिंग, रोलिंग हो सकता है शायद, मॉस नहीं हो सकता है, रिऑर्डर नहीं हो सकता है, माइकल्स हो सकता है। एनी माइकल्स के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे ज्यादातर ऑप्शन डी लग रहा है। लगभग 75% मेरा अनुमान है कि आंसर मेरा सही होगा। तुक्का है ये। पुरुष, पुरुषों, महिला और बच्चों बच्चों के जो है एक समूह में जो है 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा, 20%। अच्छा, बच्चों के समूह में 20% पुरुष आएगा, 50% महिला है और बाकी बच्चे हैं। और उनका औसत वजन क्रमशः, अच्छा अच्छी बात है,
तो सबसे पहले मेरी बात समझ कि पुरुष मेरे को दे रखा था, पुरुष महिला आ जाएगा, पुरुष महिला यानी कि चाइल्ड आ जाएगा, वैसे पुरुष का मैंने 20% यानी कि 2 आ जाएगा, महिला 5, तो बचे हुए बच्चे 3 आ जाएगा। और उनका औसत वजन क्रमशः 45 है। तो सबसे पहले पुरुष का 45 है, और महिलाओं का 60 है, और बच्चों का 20 है। तो पूरे समूह का बता देना था। मेरे को जो अच्छा लगेगा वो मैं ले सकता हूँ। सबसे पहले मेरे को जितना अच्छा लग रहा है 45, मैंने मान लिया कि सबका वजन कितना है, 45 है। तो 45 में ये कुछ नहीं करेगा, 45 से ये 15 ज्यादा है, और ये -25 कम है, ठीक। ये 25 कम है, तो 25 तिया 75 आ जाएगा, तो -75, और यहाँ पे 15 × 5 = 75 यानी कि +75। जो भी ऐड करना था ये डेविएशन था, और डेविएशन में मेरे को 10 का भागा देना था। अल्टीमेट मेरा जो आंसर है, 0/डेविएशन कुछ नहीं लगेगा, मतलब 0/10, डेविएशन कुछ नहीं आएगा, यानी कि 0 आएगा। और 45 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? 45 मेरा आंसर आ जाएगा। ये डेविएशन मेथड से मैंने किया दोस्तों। भाई मैथ का सवाल है, टाइम कम है। 36 मिनट के अंदर मेरे को कम से कम 45 सवाल करना है। मैथ के सवाल बहुत ज्यादा तगड़े आएंगे। देखो, ए बी का सी डी के समांतर है, मेरे को दे रखा था ए बी सी डी के समांतर एक तिर्यक रेखा, मेरे को दे रखा था ए बी का सी डी के समांतर एक तिर्यक रेखा पी क्यू हो जाएगा। ए बी, अच्छा अच्छा अच्छा, ए बी सी और डी, तिर्यक रेखा पी क्यू मेरे को दे रखा था, तिर्यक रेखा पी क्यू हो जाएगा। ए बी को मेरे को दे रखा था, ए बी को ई मेरे को दे रखा था, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं पी ले लेता हूँ, इसको क्यू ले लेता हूँ। और सी डी को जो है ना, सी डी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है, तो मेरे को दे रखा था पीई आ जाएगा। पीई बी मेरे को दे रखा था, पीई बी मेरा 56 डिग्री है। ए बी और सी डी आ जाएगा। ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु जी इस प्रकार है कि बी मेरे को दे रखा था, बीई जी मेरे को दे रखा था, बीई जी मेरे को दे रखा था 32 डिग्री आ जाएगा। अच्छी बात है। और मेरे को दे रखा था, अच्छा जी की बात हो रही है, जी यहाँ पे है, चलो ठीक है। और जी एफ मेरे को दे रखा था, जी एफ मेरे को दे रखा था, जी एफ ई की बात हो रही है, जी एफ ई मेरे को दे रखा था 47 डिग्री है। तो मेरे से पूछा गया है ई जी एफ, इसका मान पूछा है। आसान सा सवाल है ना दोस्त, कैसे बताऊंगा, देख बताता हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा। मेरे को पता है कि यहाँ पे जो डिग्री बनेगा 180 आ जाएगा। 180 माइनस मेरे को दे रखा था 88, मेरे को दे रखा था। अगर 88 घटा दूंगा तो मेरे को दे रखा था 80 घट गया, 100 में से 8 घटाऊंगा यानी कि 92 मेरे को दे रखा था। यानी ये वाला एंगल मुझे पता चल गया 92 आ जाएगा। यानी कि वापस ये वाला एंगल निकालने के लिए 180 माइनस 92 और -47, यानी कि अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 9 घटाना है, यहाँ से 9 घटाना है, और मेरे को 13 घटाना है। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 4 और 1 41 आ जाएगा शायद आंसर मेरा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 41 आ जाएगा। 41 यानी कि 40 40 80 हो जाएगा। आसान सा सवाल था दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। एक लंबवर्तीय जो है शंकु आ जाएगा। शंकु का जो है ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, इसका आधार इतना है, तो शंकु का ऊंचाई निकालना है। आसान सा है कि मेरे को पाई आर मेरे को कितना दे रखा था, आर मेरे को कितना दे रखा था, आर आर मेरे को दे रखा था 7 आएगा, 42 दे रखा था। पाई पाई आर एल मेरे को दे रखा था, पाई आर एल मेरे को दे रखा था 5400, 5400 पाई है। पाई से मेरा पाई कट गया, अब 72 को काटना है। 9 से कटेगा, 9 छक आ जाएगा, 9 अट्ठे मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था यहाँ पे, 8 8 मेरे को दे रखा था। यहाँ से काटूंगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ से काटूंगा 3 आ जाएगा। एल मेरा 12 आ जाएगा। अल्टीमेट जो शंकु होता है, ऐसा कुछ शंकु होता है अपना, जिसमें से ये 3 होता है। यहाँ पे मेरा एच होगा, यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे मेरा आर होगा। एल मेरे को 12 दे रखा था, एल मेरा 12 दे रखा था, आर मेरा 72 दे रखा था। अब ऊंचाई मेरे को निकालना है। ये गुरुदेव कितना गजब सवाल है बे। एल मेरा 12 कैसे आएगा? भाई रुक जा, थोड़ा सा दिमाग शांत रख। पाई से पाई कट गया, 72 मेरे को दे रखा था। 9 छक 72 आ जाएगा, कितना आएगा? 9 छक 72। यार 9 छक, रुक जा। 8 नवा मेरे को दे रखा था, 8 नवा 72, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे काटूंगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे मेरे पास दो दो काटने का है, तो यहाँ पे 25 आएगा यार, 25 यहाँ 75 आ जाएगा। ये 75 मेरे को दे रखा था, 75 मेरे को दे रखा था। अब एच निकालना है।
भाई ये कैसे निकलेगा? 75 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 75 कितना हो जाएगा? 75 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 75 का 25 आएगा, मेरे को दे रखा था 56 आ जाएगा, 72 का स्क्वायर यानी कि 4 का 4 आ जाएगा, 7 28 का 8, 28 का 8 से लोगों 2 आ जाएगा, 49 और 51 मेरे को दे रखा था। 51 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे इसका अंतर निकालना है। 25 मेरे को दे रखा था, 25 और 16 मेरे को दे रखा था, 25 16 41 मेरे को दे रखा था। 41 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 441, यानी कि आंसर आपका 21 आ जाएगा। भाई ये ट्रिपलेट है। 21 72 75। 21 72 75 के हिसाब से मेरे को 441 निकाल दिया। काफी ज्यादा मैंने टाइम ले लिया है यार, आज तो मेरी निपटने वाली है। देखो, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था कि प्रत्येक यानी कि शब्द में जो ना प्रत्येक स्वर को जो ना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो ना तुरंत बाद आएगा, तुरंत बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। चलो ठीक है, यानी कि तुरंत बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक व्यंजन को जो ना अंग्रेजी वर्णमाला आ जाएगा, व्यंजन को जो ना अंग्रेजी में तुरंत आएगा, पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बनने वाले जो अक्षर समूह में जो ना कोई स्वर नहीं दिखाई देगा। तो कितने अक्षरों में स्वर नहीं दिखाई देगा? सबसे पहली बात क्या जाएगा कि व्यंजन को जो है ना कि तुरंत पहले आ जाएगा, और तुरंत पहले आ जाएगा स्वर को जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद। तो देखो, स्वर को जैसे तुम बदलोगे ना, मेरी बात समझ, स्वर को बदलोगे तो व्यंजन हो जाएगा, तो व्यंजन तो नहीं चाहिए अपने को, स्वर नहीं दिखाई देगा, यानी कि व्यंजन को पकड़ना है। तो व्यंजन को पकड़ूंगा तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था बी आ जाएगा, यहाँ पे मेरा एस आ जाएगा, यहाँ पे भी बी आ जाएगा। चलो ठीक है, पहला सही आंसर है। दूसरा कि मेरे को दे रखा था ए आ जाएगा, गलत हो जाएगा। सी के बाद मेरे को दे रखा था बी आ जाएगा, आर में से घटाऊंगा क्यू आ जाएगा, ए में करूंगा तो बी आ जाएगा। चलो ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि मेरे को यहाँ पे डी पकड़ना है, दो डी में से अगर घटाऊंगा तो सी सी आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था भाई, रुक जा नीरज, दिमाग शांत कर। यहाँ पे सिर्फ बी है, ये बी को छोड़ दे, बाकी सब तुम्हारा आंसर है, आंसर 3 आने वाला है। ए में से घटाऊंगा, मेरे को दे रखा था, यानी कि व्यंजन को जो ना अंग्रेजी वर्णमाला में जो ना उसके तुरंत पहले आ जाएगा। तुरंत पहले मेरे को दे रखा था, क्या आ जाएगा? तुरंत पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था बी आ जाएगा, एस आ जाएगा, चल जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था बी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, चल जाएगा। यहाँ पे सी आ जाएगा। टोटल 3 ऐसे हैं जिनमें स्वर नहीं दिखाई देगा, टोटल 3 अक्षर हैं। पहला है, तीसरा है और चौथा है। 2019 में अच्छा, नमूना पंजीकरण योजना प्रणाली के अनुसार यानी कि भारत में जो ना शिशु आ जाएगा, शिशु मृत्यु दर क्या है? भाई ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है। 34 है क्या? अप्रैल 2025 में जो मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना ने डेक्स को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। अरे गोई गवई गवई है ना, न्यायमूर्ति गवई करके हैं। अच्छा, जो नियुक्ति के बाद डेक्स होंगे, ले गया भाई मेरे को। देख, थोड़ा सा दिमाग शांत रख। न्यायमूर्ति बी आर गवई जो है ना भारत के, देख सबसे पहले हमारे जो है ना संजीव खन्ना शायद 51 नंबर के हैं, तो ये 52 नंबर का होने का पूरा चांस है। ओ भाई साहब लेके गया मुझे। ये 52 नंबर के हैं कि 93 नंबर के हैं भाई? अभी इससे पहले संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना के बाद आएगा हमारे जो वो थे, 50वें नंबर के थे ना वो शायद। क्या नाम है यार, वो कुछ च से उनका नाम था यार। 93 तो नहीं होगा यार, 93 हो सकता है क्या? दो ऑप्शन 93 का दे रखा था, 93 मार के आगे बढ़ जाऊंगा, 51 52 53। भाई मैथ, भाई तुम्हारे पास सवाल है, 30 मिनट का टाइम है और 40 सवाल करना है, क्या तुम अपना कुछ अच्छा कर सकते हो? मेरी बात समझ, कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 70 प्लस आएगा 36 मेरे को दे रखा था, यानी कि 12 प्लस आएगा 29 माइनस मेरे को दे रखा था, यहाँ पे अल्टीमेट एक घटा दूंगा, 81 मेरा आंसर आ जाएगा। एकदम रॉकेट साइंस की तरह इसको निपटा दूंगा मैं। यानी कि जल जीवन मिशन अनुसार 24 में जो है ना ग्रामीण परिवारों को जो है ना नल का जल प्राप्त करने का कितना प्रतिशत लक्ष्य है? 100%। 2024 तक। अरे 2024 तक तो मुझे लग रहा है नहीं बता पाऊंगा। पेनिसिलिन की खोज आएगा, एकदम आसान सा था, क्योंकि पेनिसिलिन की खोज मैंने कहीं ना कहीं मतलब पिछले मॉक टेस्ट में पढ़ा था, जब सेक्शनल मॉक मार रहा था ना मैं। पेनिसिलिन की खोज का जो ना, अच्छा, प्रमुख प्रभाव क्या था? ले गया भाई। नहीं बता सकता, पेनिसिलिन की खोज शायद उसने किया था ना, हार्मिंग करके कुछ और से था, मतलब ये तो कुछ और है भाई। मेरे को दे रखा था ना कि परीक्षा, परीक्षा एक अलग दिन होती है, तो सोमवार से शुरू होती है, रविवार को समाप्त होती है। टी, टी से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा है। तो मेरे को दे रखा था सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। अब मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या बोला गया है कि टी के पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा है, यानी कि ये भाई की परीक्षा बुधवार को है। डी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, यानी ये भाई की परीक्षा शनिवार को है।
टी आएगा, टी और एफ के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा है। तो 1 2 3 लोगों के बाद आएगा, मेरे को दे रखा था यहाँ पे, अच्छा टी मेरे को दे रखा था, टी और एफ के बीच आ जाएगा, टी और एफ के बीच में यहाँ पे 2 है, तो 1 2 3 आ जाएगा। आसान सा था कि टी और एफ के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा है, ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। अच्छा चलो ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो सकते हैं ना, यहाँ पे हो सकते हैं दोनों के दोनों, यहाँ पे ई हो सकता है या तो सी हो सकता है, यहाँ पे ई हो सकता है या तो सी हो सकता है। यू की परीक्षा आएगा ई से ठीक पहले होती है, तो अगर यहाँ पे ई है तो ई के ठीक पहले तो हो नहीं सकती है, ई के ठीक पहले किसकी हो सकती है, यू। तो यहाँ पे मेरा ई है और यहाँ पे मेरा सी है। तो निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को हुई? जिसकी बात नहीं हुई है उसकी परीक्षा शुक्रवार को होगी, यानी कि यू नहीं आएगा, टी भी नहीं आएगा, ना ही ई आएगा, एस की परीक्षा आएगा आपका आंसर। एस आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मेरे को मान लीजिए कि एक्स वाई इतना है, वाई जेड इतना है। अच्छा, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स मेरे को दे रखा था एक्स वाई यानी कि 2 5 आएगा, वाई और जेड मेरे को दे रखा था 4 और 7 मेरे को दे रखा था, ये दोनों का गुणा कर दूंगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को 35 आ जाएगा। यदि 1510 को जो है ना एक्स मेरे को दे रखा था एक्स वाई और जेड में बांटा जाता है, तो एक्स वाई और जेड द्वारा प्राप्त राशि क्रमशः है। अच्छा है, चलो आसान सा है, आसान सा है कि मेरी बात समझ नीरज, कि जो भी हो सब यहाँ पे लास्ट वाला 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल आएगा, 7 से कट रहा है, 7 से भाई सब 7 से कटेगा, चुपचाप पकड़ो यहाँ पे कि 15,000 आएगा, 15,120 मेरे को सबसे अलग किसका है, सबसे अलग मेरे को दे रखा था लास्ट में किसका काटना आसान है, यहाँ पे भी झोल है, पहले वाले को काटना आसान है। यहाँ पे मुझे 8 की वैल्यू निकालनी है, 8 की वैल्यू निकालनी है सबसे पहली बात, कि 20 मेरे को दे रखा था 50 हो जाएगा, 50 60 आएगा 63 हो जाएगा, 63 किससे कटता है, 21 से कटता है, 21 21 मेरे को दे रखा था 21 तिया, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 5 और 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 से कटेगा, यानी इसको मैंने 3 से काटा, 3 से काटूंगा तो मेरे को 21 आ जाएगा, 9 से कटेगा क्या, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो 9 सत्ते नीचे आ जाएगा और 9, 9 एकम 9 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा और 9 छक 54 आ जाएगा, 54 आएगा, 7 आएगा, 9 अट्ठा 72 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 है और गुणा 8 है, और मेरे पास 7 है, तो 7 का भी तो कट जाएगा ना, 7 दूना 14 आ जाएगा, 7 चौके 28 मेरे को दे रखा था, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 8 चौका 32 का 2 हार्सिन लगो 3 आ जाएगा, 8 16 आ जाएगा, 19 20 आपका आंसर आ जाएगा, 19 20 आपका आंसर आ जाएगा, मैंने एक्स का वैल्यू निकाल दिया, 1920 आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक कंप्यूटर सिस्टम में जो है ना सीपीयू का जो है ना प्राथमिक कार्य क्या है, सीपीयू, सीपीयू यानी कि डेटा 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 का जो है ना स्थानीय रूप से संग्रहित करता है, सही बात है, सीपीयू मेरे को संग्रहित करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ता है सीपीयू, शायद नहीं, पावर स्लाइड को प्रबंधन करता है, गलत, निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को संसाधित करता है। देख मेरी बात समझ, डेटा को स्थानीय स्थायी रूप से संग्रहित करता है, ना 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 ना, स्थायी रूप से, जैसे सीपीयू बंद होता है ना तो स्थायी रूप से संग्रहित थोड़ी करता है, वो तो डिलीट हो जाता है। निर्देशों को देखो, सबसे पहली बात क्या है कि इनपुट आउटपुट और मेरे को दे रखा था पावर सप्लाई, ये दोनों गलत है, या तो पहला होगा या तो लास्ट वाला होगा। निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को संसाधित करना, यानी कि स्थायी रूप से संग्रहित करना, स्थायी रूप से डेटा को संसाधित करना, भाई मुझे लग रहा है कि स्थायी रूप से थोड़ी होगा, ये तो परमानेंट नहीं करता है लगभग, मतलब परमानेंट नहीं करता, इतना मुझे मालूम है। अरे यार ये बहुलक वाला सवाल है, ले गया मेरे को, बहुलक वाले में तो अपने को फॉर्मूला चाहिए, बहुलक वाले में मेरे को क्या चाहिए, बहुलक मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 30 30 33 है, 31 है, तो अल्टीमेट मेरे को इतना तो मालूम पड़ गया ना, बहुलक कितना, अच्छा बहुलक मेरे को दे रखा था 140 है। ये बहुलक वाला मैंने भाई पढ़ा नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स का है, स्टैटिस्टिक्स आपको अलग से पढ़ के आना चाहिए था, जो मैं पढ़ नहीं पाया, तो अगले बार पढ़ के आऊंगा। एक मीनार जो है ना, एक मीनार के जो है ना शीर्ष पर, अच्छा एक मीनार मेरे को दे रखा था, एक मीनार के शीर्ष पर जो है ना भूमि पर स्थित है एक बिंदु से उन्नयन कोण मेरे को दे रखा था, ये म से मेरा मीनार है, भूमि से मेरा 60 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो मीनार मेरे को दे रखा था, मीनार जो मीनार के पाद बिंदु से 48 मीटर दूर है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 48 मीटर दूर है, तो मीनार क्यों चाहिए, आसान सा है कि 60 के सामने अंडर रूट 3 दे रखा था, जो 48 जो है
ये अंडर रूट 3 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आसान सा है ना कि 16 3 48, यानी कि 16 अंडर रूट 3 हो जाएगी। 16 अंडर रूट 3 आंसर आएगा तुम्हारा। काफी आसान सा सवाल था, मजा आया करने में। शुष्क भूमि कृषि में सबसे बड़ा बाधा क्या है? यानी कि शुष्क मेरे को, यानी कि शुष्क भूमि कृषि में जो है ना अत्यधिक वर्षा, शायद संकर बीजों का उपकरण का जल की कम उपलब्धता। देखो, शुष्क भूमि में जल की उपलब्धता तो नहीं हो सकती है, ये गलत है। उर्वरकों की कमी, शुष्क भूमि में सबसे बड़ी बाधा क्या है? संकर बीजों का उपकरण आएगा, बीज तो नहीं होंगे, उर्वरक तो नहीं होगा। अत्यधिक वर्षा है ना, शुष्क भूमि कृषि में सबसे बड़ी बाधा है। यानी कि 28 36 ओलंपिक की तैयारी पर अगर चर्चा के लिए जो है मेरे को 2025 में यानी कि 2 दिवसीय यानी कि चिंतन अगर शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? क्या बात कर रहा है, भारत में हुआ था ये सब? हैदराबाद में किया गया था क्या? सबसे पहले मुंबई दिल्ली मेरे को दे रखा था, बेंगलोर नहीं बता पाऊंगा, है नहीं बता पाएंगे हम। मेरी बात समझेगा। एक विक्रेता जहाँ 1 रुपए में 5 चॉकलेट, चलो अच्छी बात है, 1 रुपए का पकड़ के रखना है, 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचिएगा, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। 40% का प्रॉफिट यानी कि 20 का 2, यानी कि 5 के सामान में उसको +2 का लाभ हुआ। यानी कि 7 सामान जो खरीदा होगा उसने 5 बेचा होगा। अच्छा, बेची मेरे को दे रखा था, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी? तो भाई उसने 7 चॉकलेट खरीदी, जिसमें से 2 उसने प्रॉफिट कमाया, 5 चॉकलेट उसने बेच दिया। जो भी बेचा वो नीचे आएगा, 40% का लाभ रहा। तो अल्टीमेट मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की कि 7 और 5 कैसे आया। फरवरी 2024 तक, यानी नेहरू युवा मेरे को दे रखा था, भाई छोड़ दे इसको। राजेश राजेश के पास जो है 156 लीटर जो है तेल मेरे को दे रखा था। राजेश के पास 156 लीटर तेल ए, और 156 लीटर जो है ना बी है। यह कई सामान जो है ना बर्तनों को जो है ना दोनों प्रकार के जो है ना तेल इस प्रकार भरता है कि जो है ना प्रत्येक बर्तन में जो है ना केवल एक ही प्रकार का तेल हो, और सभी बर्तन अगर पूरी तरह से भरे हो। अच्छी बात है। यानी कि HCF की बात हो रही है, HCF की बात हो रही है यहाँ पे। सभी बर्तन समान तरह से भरे हो। राजेश द्वारा जो है ना उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक बर्तन का अधिकतम आयतन लीटर में कितना हो सकता है? राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार का सारा तेल इस बर्तनों में डाला जाए, तो ये भाई को अलग बर्तन में डालना है, ये भाई को अलग बर्तन में डालना है, दोनों को मिक्सचर नहीं करना है। एलसीएम निकाल दो। तो सबसे पहले लास्ट के 2 4 से कटेगा, तो 4 से काटूंगा क्या? हाँ, 4 से कटेगा, यानी कि 4 40, 4 40 मेरे को दे रखा था, 39 मेरे को दे रखा था। 4 से काट दूंगा तो 4 6 24 मेरे को दे रखा था, 4 64 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3 × 13 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 16 चौके आ जाएगा। यानी कि 4 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या 4 आंसर आएगा? 4 लीटर का भरना पड़ेगा। अप्रैल 2025 नहीं बता पाऊंगा। भारत चीन के सीधा यात्रा नहीं बता पाऊंगा इसका। निम्नलिखित में जो है ना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर्नेल की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से दर्शाया है? क्या भाई, लास्ट में टाइम बचेगा तो जरूर देख लूंगा। 19 मिनट के अंदर 25 सवाल करना है मेरे को। एक्स का मान निकालना, इसको हम बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती में जैसा होता है पहले और लास्ट का गुणा, और बीच में दूसरा और तीसरे का गुणा सेम रहता है। समझ में आया आपको? यानी कि अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 17.4 × 14 बराबर 3.5 बराबर एक्स आ जाएगा। ठीक, ये वाला दशमलव से ये वाला दशमलव गया। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 5, मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 2 दे रखा था। इसको 2 से गुणा करूंगा, इसको 2 से गुणा करूंगा। गुणा करने के पीछे मकसद यही रहता है कि एक बार जीरो बनेगा तो ऊपर में क्या कर दूंगा, ऊपर सिर्फ दशमलव लगा दूंगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 16 का 6, हारसिन लोगो 1, 29 का 9, हारसिन लोगो 2, हारसिन लोगो 2, 4 एकम 4 आएगा, 6 मेरे को दे रखा था। यानी कि 69.6, 69.6, 69.6 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना गुणा और भागा को आपस में बदला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भागा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा। तो प्लस मेरे को दे रखा था 14 × 7 = 98 आ जाएगा। 14 × 7, भाई 14 × 7 यार कौन सी क्लास में? 14 × 7 = 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे -35 दे रखा था, -35 आ जाएगा, और 14 का गुणा करूंगा। 14 3 36 का 6, हार्सिन लोगो 3 मेरे को दे रखा था, और 12, 12 3 36 का 3, हार्सिन लोगो 3 आ जाएगा। 12 6 72 आएगा, 75 मेरे को दे रखा था। ठीक,
अब मेरे को दे रहा था 14, अगर मैंने घटा लिया फिर भी मेरे को 21 घटाना पड़ेगा, यानी कि 35 लास्ट में आएगा, लास्ट में 35 तो मेरे को दे रखा था 735। इतना जोड़ घटा गुणा भागा तो आना चाहिए दोस्तों स्पीड में अपने को, ठीक। ये दोनों को करना है, तो मेरे को देखा नहीं कि 4x² प्लस 9, 9 मेरे को दे रखा था, और प्लस मेरे को दो गुणा पहला गुणा दूसरा, यानी कि 4×3 = 12, 12x। अब माइनस मेरे को दे रखा था -x², क्योंकि ये सब में प्लस करूंगा ना यार, तो अल्टीमेट सब माइनस में होने वाला है, तो -x² -1, और माइनस मेरे को दे रखा था 2x। अल्टीमेट जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3x², 3x² प्लस मेरे को दे रखा था 8, और 12x में से 2x घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10x। यानी कि बिना कुछ ताम झाम के मैं डी ऑप्शन मार के आगे बढ़ सकता हूं। अब मेरे को दे रखा था 47.9% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। 9% यानी कि साधारण ब्याज मेरे को दे रखा था, साधारण ब्याज मेरा कितना जाएगा 18%, चक्रवर्ती ब्याज आएगा 18 पॉइंट, मेरे को दे रखा था 18 पॉइंट 81 आ जाएगा, ठीक। तो 81 अंतर हो जाएगा, 9×9 = 81 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 4/7, 4/7 मेरे को दे रखा था, 4/7 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 4/7 1 मेरे को दे रखा था, और 2 जीरो आ जाएगा, इसको काटूंगा तो वापस 2 जीरो मेरे को दे रखा था, और सबसे पहले 81 से काटना चालू करूंगा, 81। भाई साहब ये 4 बार में नहीं जा रहा है, 8×4 18%, चक्रवर्ती आएगा 2 वर्षों का ब्याज के बीच का अंतर आ जाएगा 9% वार्षिक ब्याज दर से, तो मेरे को दे रखा था 9 का 18 पॉइंट 81 आ जाएगा ना, तो 81 पॉइंट का मेरे को दे रखा था 8। पूछा क्या, पूछा क्या गया है। अबे यार सवाल पढ़ ले नीरज। यहाँ पे मेरे को बताया गया है कि ये तुम्हारा धनराशि है, इसमें तुमको 0.81% की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज कटेगा, 2 जीरो आएगा, ये दोनों जीरो को निपटाऊंगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। अब मेरे को करना क्या है, लास्ट में 2 दशमलव है, यहीं से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। अब मेरे को दे रखा था 81 का मल्टीप्लाई करना है, 81 एकम 81 का 1, हारसिन लघु 8 आ जाएगा, 7 एकम 7 आएगा, 7 8 56 मेरे को दे रखा था, इकाई का अंक 7 14 यानी कि 15 का 5 आएगा, यानी कि दशमलव के बाद 51 आएगा, दशमलव के बाद 51 आएगा, ज्यादा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है यार, सवाल अच्छे से पढ़ नीरज। 15 मिनट 22 सवाल। महानदी, महानदी यानी कि जो महानदी जो है ना उड़ीसा से बहती है, महानदी जो है ना, उड़ीसा नदी की जो है ना कुल लंबाई कितनी है, ठीक। तो महानदी छोटी नदी तो नहीं है भाई, छोटी नदी नहीं है, लगभग 1000 किलोमीटर चलती है। महानदी 851 किलोमीटर उसकी लंबाई है, 200 300 500 तो नहीं है भाई, लंबी नदी है। मेरे को क्या दे रखा था कि अक्षर समूह जो है ना समूह से संबंधित नहीं है, अच्छी बात है जी। तो मेरे को दे रखा था ई से जी 2 प्लस किया, यहाँ पे मेरे को 2 प्लस किया, भाई गलत है। क्यू मेरे को दे रहा था, क्यू में 2 प्लस किया, एम में 2 प्लस किया। देखो सबसे पहली बात, अगर एक्स 24 है, 24 में अगर तुम 2 प्लस करोगे तो 26 होना चाहिए था ना, यहाँ पे तो ए है, ए का मतलब 27 होता है। तो ई मेरे को दे रखा था, ई में से 2 जोड़ा तो जी आ जाएगा, क्यू में 2 जोड़ूंगा एस आएगा, एम में जो जोड़ूंगा एम आएगा। तो विषम मैंने बता दिया कि यहाँ पे 3 प्लस किया गया है, 3 नहीं होगा, 2 होगा। अतुल का मासिक वेतन इतना है, मासिक वेतन यानी कि 6,000 घर के किराए में बिलों पर खर्च करता है, और 2500 बिलों पर खर्च करता है, और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी, तो वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। है गुरुदेव। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा 10,000 का तनख्वाह है, तो 6,000 8,000, 8,500 अगर खर्चा किया, तो मेरे को दे रखा था 1500 आ जाएगा। 1500 में 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नहीं कि मेरे को दे रखा था 180, यानी 18,000 की सेविंग हो जाएगी। क्या सवाल पूछता है कि भाई अगर तुम एक महीने में 1,500 बचा लेता है, तो 12 महीने में 18,000 बचाएगा, कोई सवाल था ये। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे छोटा है, तो सबसे पहले -6 और +6, ये भाई तो जीरो आ जाएगा। -6 +6 जीरो आएगा, जीरो में किसी का भी गुणा करूंगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक। अब 194 + 0 भाग्या 12, तो किसी भी संख्या में अगर 12 का भागा दूंगा तो 194 ही आंसर आएगा ना। काफी पेचीदा सवाल था, मजा आया करने में।
सबसे पहली बात क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी करने का अधिकार दिया? किसको? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का पद कब आया था? गवर्नर जनरल का पद, तो यहाँ पे चार्टर्स, पीट्स, रेगुलेटिंग और चार्टर्स। देखो सबसे पहली बात, गवर्नर जनरल जो था ना हमारा, लगभग क्लाइव लॉयड करके जो था ना, क्लाइव 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 लॉयड करके एक व्यक्ति था, क्लाइव लॉयड पहला हमारा लगभग गवर्नर, मतलब वो गवर्नर था। गवर्नर जनरल हमारा वारेन हेस्टिंग्स बना था, वारेन हेस्टिंग्स। और ये लोगों ने 73 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। तो शायद मेरा आंसर रेगुलेटिंग हो सकता है, या तो चार्टर्स अधिनियम हो सकता है। पिट्स इंडिया तो नहीं हो सकता है। पिट्स इंडिया में तो ये किया था ना उन्होंने, रेगुलेटिंग का कुछ नियम बदल दिया था शायद। तो गवर्नर जनरल मुझे लगता है रेगुलेटिंग में ही आया होगा, शायद शायद। हाँ भाई, तुक्का है ये। 1530, 1530 में बाबर मर गए थे। 1530 में बाबर मरे थे। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद अगर किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? भाई बाबर मरा था, बाबर मरे थे। बाबर ने क्या किया था? बाबर मेरे को 1526 में पानीपत, 27 में एक और, 28 में एक और 29 में एक और, 4 वॉर लगातार जीतने के बाद 29 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आसान सा सवाल था। पहला पानीपत था, फिर भाई 4 और वॉर थे, अभी ज्यादा दिमाग नहीं खपा सकता। तो मेरे को दोनों तरीके यानी कि समान पैटर्न का पालन करते हैं। तो पैटर्न का पालन करने वाले जो है ना तरीके का चयन करो। चलो ठीक है। तो सबसे पहले ई मेरे को दे रखा था, ई जी 2 प्लस किया, जी में 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, आई में 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, जे में मेरे को दे रखा था, गलत आएगा। जहाज का जे, जे के बाद के आएगा, नहीं आएगा जे। आई मेरे को के आ जाएगा, एम आ जाएगा, अच्छी बात है। पी मेरे को दे रखा था, ले भाई। अब यहाँ पे देख, दूसरा पकड़ना है, एल। एल मेरे को दे रखा था, एल में 2 प्लस किया। अच्छा, यहाँ पे 3 माइनस किया, यहाँ पे भी 3 माइनस किया। आर मेरे को दे रखा था, आर मेरे को दे रखा था 18 में से 3 माइनस करूंगा तो 15 आ जाएगा। अल्टीमेट मेरा आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा कि प्रति वर्ष मेरे को दे रखा था कि प्रति वर्ष यानी किस ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर कोई धनराशि का 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? क्या बोल रहे हो? कि प्रति वर्ष मेरे से पूछा गया साधारण ब्याज यानी कि, तो प्रति वर्ष मेरे को यानी किस ब्याज दर से, यानी कि आर निकालना है, आर निकालना है 12 वर्षों में। यानी कि आर गुणा टी, तुमको 100% की वैल्यू निकालनी है, जिसमें से तुमको आर बराबर टी मेरे को दे रखा था, 12 वर्ष दे रखा था। 12 अट्ठा 96 जाएगा, 12 अट्ठा 96 जाएगा, 4/12 यानी कि 1/3 मेरे को दे रखा था। 3 3 आएगा ना, 8.33 तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्त। 8.33 आ जाएगा। एक टैक्सी आ जाएगा, एक टैक्सी मेरे को दे रखा था स्टैंड से, यानी कि दो, दो आ जाएगा टैक्सी। अच्छा, एक मेरे को दे रखा था, एक टैक्सी स्टैंड से दो, दो टैक्सी या 28 मिनट के अंतराल पर 74 किमी पर घंटे की गति से चलना शुरू करती है, दोनों सेम गति से। दोनों टैक्सियां एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी, अच्छा, टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 10 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। 10 मिनट के अंतराल। तो व्यक्तियों की गति, अच्छा, तो व्यक्ति की गति क्या है? देख, 28 मिनट के अंतराल में अगर चलती है तो मेरे को दे रखा था उन दोनों के बीच का किलोमीटर का डिस्टेंस, पता है कितना हो जाएगा? तो मेरे को दे रखा था अगर 28 मिनट के हिसाब से 74 किलोमीटर पर आवर, और 28 किलोमीटर पर आवर को मेरे को दे रखा था, ये मेरा आवर हो गया, किलोमीटर पर आवर, और ये मेरे को किलोमीटर आ जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे मेरे को 3 काटना है, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ये मेरा लगभग किलोमीटर आ जाएगा। और 10 मिनट के अंतराल पर टैक्सियां चलती हैं। भाई इतना अजीबोगरीब सवाल लास्ट में देख लेंगे, टाइम मिला तो। 12 विद्यार्थियों की संख्याओं में क्रमशः एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स और वाई मेरे को दे रखा था, क्रमशः न्यूनतम आएगा। एक्स न्यूनतम है और अधिकतम अंक है। यदि अंकों का परास और औसत, परास का मतलब क्या आएगा? 70 मेरे को दे रखा था। दो संख्याओं के बीच में 70 का अंतर है। यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे 70 नहीं है, यहाँ पे 70 है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट वाले में मेरे को दे रखा था, लास्ट वाला। ठीक। यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था 70 का अंतर है, यहाँ पे भी 70 का अंतर है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं।
और मेरे को दे रखा था औसत, मेरे को दे रखा था 74 है, ठीक। 74 कितने औसत है का? 12 का, ठीक। तो 12 के हिसाब से मेरे को दे रखा था, 12 के हिसाब से मेरे को दे रखा था 130 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक। हम्म। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 12 अट्ठे, मेरे को 12 चौका जो है ना 12, 12 चौका 48 आएगा, 12 चौका 48, 8 4 आ जाएगा, 12 छक 72 मेरे को दे रखा था, 72 मेरे को दे रखा था, 7 76 आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को भाई यहाँ पे जोड़ना है कि आंसर मेरा 130 है या 140 है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जोड़ना है तो सबसे पहले इकाई के अंक को तो मैं निपटा देता हूँ। 8 मेरे को दे रखा था, मेरे को हासिल पकड़ना है, 8 को मैं छोड़ दूंगा। एक मेरे को दे रखा था, एक मेरे को दे रखा था, 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितनी हासिल आएगी? 4 मेरे को दे रखा था यहाँ से, 4 मेरे को दे रखा था सबसे पहली बात। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 10 आ जाएगा, 10 मेरे को दे रखा था, 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। सबसे पहले 4 हासिल मैंने पकड़ लिया। 8 मेरे को दे रखा था, 1 2 3 4, 4 मेरे को दे रखा था, 4 मेरे को दे रखा था, 31 मेरे को दे रखा था, 31 दे रखा था। तो 1 2 3 4 आ जाएगा। 4 मेरे को दे रखा था, 24 मेरे को दे रखा था, यानी कि 4 लोग को मैंने कर दिया, 2 और 2 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 3 6 मेरे को दे रखा था, यानी कि 30 आ जाएगा, 61 आ जाएगा। 61 मेरे को दे रखा था, 61 मेरे को दे रखा था, 61 में मेरे को दे रखा था 140 करूंगा क्या? रुक जा नीरज, यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे 24 मेरे को दे रखा था, 5 आ जाएगा, 29 मेरे को दे रखा था, 60 आ जाएगा, 64 मेरे को दे रखा था, 64 आएगा, 120। यार अजीबोगरीब सवाल है, कितना मिनट ले लिया यार। रुक जा नीरज, तुक्का तो मारना ही पड़ेगा यार, कैसे तुक्का मारूं? ये दोनों आंसर आ सकते हैं। 1 2 3 4 मेरे को दे रखा था, 31 आएगा, 1 2 3 4 मेरे को दे रखा था, 24 आ जाएगा। फिर मेरे को दे रखा था 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 का मतलब 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आंसर मेरा 20 तक था, 30 तो जाएगा नहीं। जितना मुझे लग रहा है 130 ही आंसर आने वाला है, ठीक। अब मेरे को दे रखा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 15, मेरे को दे रखा था, क्लियर दे रखा था कि 18 प्लस किया गया है। 18 के बाद मेरे को दे रखा था 11 मेरे को जोड़ा है। यहाँ से 55 के बाद 11 मेरे को दे रखा था, यानी कि 2 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे 40 मेरे को दे रखा था, 40 आएगा 15, यहाँ पे 11 जोड़ा है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 1, 11 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था 1 आ जाएगा, 11 मेरे को दे रखा था। 11 के बाद मेरे को दे रखा था 8, 8 मेरे को दे रखा था, सीधा दे रखा था 18 दे रखा था। तो इसके बाद मेरे को दे रखा था 11 आ जाएगा, यानी कि 24 आएगा क्या? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में सीधे मिलती है? घाघरा, कोसी, गोमती, महानदी सहायक नदी नहीं है। विश्व पैरा एथलेटिक यानी कि गिर 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बता पाना मुश्किल है, बता पाना मुश्किल है। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन आएगा। अंतर मेरे को दे रखा था, अंतर सरकारी संगठन आएगा। 13वीं शासी परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई है? श्रीलंका। अंतर सरकारी संगठन जो ना, अंतर सरकारी संगठन मेरे को दिया था बांग्लादेश। भाई पिछले शिफ्ट में भी ये सवाल था, बांग्लादेश वाला आंसर था इसमें। मेरे से क्या पूछा गया है? क्वीन का मेरे को कोड बताना है। यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे मेरे को सब कुछ अलग है। तो मेरे को दे रखा था डी नहीं हो सकता, एस यू हो सकता है, तो एस यू तुम्हारा आंसर है, क्यू तुम्हारा हो नहीं सकता है, ठीक। रीजनिंग का सवाल था। सौरा सौरा चित्रकला एक आदिवासी कला, मेरे को जैसा पारंपरिक रूप से भारत के जो है किस राज्य समुदायों द्वारा प्रचलित है? सौरा चित्रकला मेरे को लग रहा है सौरा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। देखो सौरा मेरे को इतना मालूम है, गुजरात और राजस्थान हो नहीं सकता है, मध्य प्रदेश उड़ीसा में सौरा जो है ना, हिंदी का शब्द नहीं देख रहा है, उड़ीसा हो सकता है सौरा चित्रकला। और मेरी बात समझ आएगा कि भाई ये क्या करना है इसको भाई। 29 मेरे को दे रखा था, 29। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ये क्या कटी हो? तो मेरे को दे रखा था एम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, इसको काटूंगा मैं, इसको काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 4, मेरे को दे रखा था 4 में 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यानी कि 29/4 गुणा मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 4 मेरे को दे रखा था, 29 मेरे को दे रखा था,
तो यहाँ पे एक मेरे को दे रखा था 12 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे सबसे पहली बात 12 की जगह पे यहाँ पे -12 चाहिए, यानी कि -12। तो माइनस मेरे को दे रखा था -19 आ जाएगा, m बराबर -1 आएगा। m-1 मेरे को दे रखा था। देखो सबसे पहली बात क्या जाएगा कि 9m+7 बराबर -12 चाहिए, तो मेरे को दे रखा था -19 आ जाएगा। -19/9 आ जाएगा, -19/9 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, -19/9। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, ये ब्रिटिश वाला नहीं बता पाऊंगा। भाई रे यार, कितने सवाल बच गए मेरे। 3 मिनट का सवाल है मेरे पास, एच मेरे को दे रखा था, यानी कि पहले वाले में मैंने +4 किया है, यहाँ से भी 4 हुआ है, यहाँ पे एम मेरे को दे रखा था 3 प्लस किया गया है, यहाँ पे भी 3 प्लस किया गया है। आर मेरे को दे रखा था, आर का सेम रखा, गलत है। तो मेरे को दे रखा था एच और एम मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था एच और एन मेरे को दे रखा था, एच और एन मेरे को दे रखा था कि पहले वाले में मेरे को दे रखा था 4 प्लस किया गया है और पी के बाद 2 माइनस किया गया है। तो यहाँ पे मेरे को 4 प्लस किया गया है, 2 माइनस किया गया है। आर में मेरे को दे रखा था, यहाँ से 2 घटा दिया है, तो यहाँ पे 2 घटा दिया है। ओवरऑल मिला के तीसरा मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 पाइप मेरे को दे रखा था, 2 पाइप में भी क्रमशः मेरे को 9 घंटे में यानी कि लीटर की एक टैंक मेरे को दे रहा था, यानी कि टंकी भर सकते हैं। यदि उन्हें जो है एक साथ यानी खोला जाता है तो यानी कि 64 मेरे को दे रखा था लीटर की टंकी आ जाएगा खाली। एक टंकी जो है ना भर सकते हैं, तो टंक मेरे को खाली टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। 2 पाइप आ जाएगा ये, और भी क्रमशः 9 घंटे में जो है ना में लीटर की एक टैंक को भर सकते हैं। 9 मेरे को दे रखा था, जो पहला वाला है 400 का काम करेगा। भाई इतना कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा 2 मिनट के अंदर। 2025 में किस राज्य में 26 तक HIV जो है सिफिलिस मेरे को दे रहा था, यानी कि हेपेटाइटिस यानी कि बी में मां से जो है बच्चे संक्रमण को खत्म करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व यानी कि पहल शुरू किया गया है। ओहो हो, 3 मिनट का टाइम है। एक एक सवाल ऐसा था जो मैं कर सकता था, ये वाला कर सकता हूँ शायद। कि मेरे को दे रहा था गोल में जो है ना चारों ओर जो है ना केंद्र की ओर जो है ना उन्मुख होकर बैठे हैं। सवाल क्या है, एस के बाईं ओर से गिनने पर, एस के बाईं ओर से गिनने पर जो है ना एस और टी के बीच में कितने लोग हैं। टी मेरे को दे रखा था कि टी के बाईं ओर से गिनने पर जो है ना, टी के बाईं ओर से गिनने पर जो है ना, टी के बाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच में जो है ना केवल एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था आर आ जाएगा। आर और एस का कोई रिश्ता है क्या। एस मेरे को दे रखा था, एस जो है ना यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। भाई मुश्किल है ये वाला सवाल। आज यार बड़ा कम अटेम्प्ट कर पाया मैं, ज्यादा ही दिमाग लगा लगा के कर रहा था ना, तो इसी के चक्कर में आज मेरा हो नहीं पाया अच्छा। गणित के सवाल आज मैंने काफी छोड़ दिए यार। कि मेरे को दे रखा था नहीं कि विश्व पैरा एथलेटिक यानी कि ग्रापी, इतने तो मैंने एग्जाम में भी नहीं किए थे, एग्जाम में भी मैंने 81 अटेम्प्ट कर लिया था। अरे यार, दुख लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं ज्यादा ही कम अटेम्प्ट कर पाया हूँ। पेनिसिलिन जो है ना लगभग एक लिक्विड है, मानो आ जगह इन्फ्लुएंस वायरस के कारण से मेरे को दे रखा था हो रही है शायद। दोस्तों यहाँ पे मेरा मॉक टेस्ट सबमिट हो रहा है, देखते हैं कि आज मेरा कितना नंबर आ पा रहा है। लगभग मैं 79 अटेम्प्ट किया हूँ, अटेम्प्ट तो मेरे कम है। तो आज मेरे 64 नंबर आए हैं, यानी कि ओवरऑल मिला के काफी बेकार परफॉर्मेंस है। कल मेरे 85 परसेंटाइल थे, आज मेरा सिर्फ 77 परसेंटाइल है, यानी कि आज हो सकता है कि थोड़ा मैं फोकस से नहीं कर पाया। 64 मेरे को दे रखा था, 64 पॉइंट मेरा मार्क्स है, यानी कि 64.37 आ जाएगा। कितने सवाल गलत हुए हैं, लेकिन एक हिसाब से मेरे से आगे सिर्फ 3600 में 800 लड़के हैं, ठीक। तो अगर ओवरऑल मैं आपके साथ बताना चाहूं कि मेरे क्या रहे क्या नहीं कल के तुलना में, तो भाई बहुत बेकार परफॉर्मेंस बोलूंगा यार। कल मैं 20 नंबर से लीड कर रहा था और आज सिर्फ 13 नंबर से लीड कर रहा हूँ, सिर्फ 13 नंबर से। आज मेरे 11 सवाल गलत हुए हैं और मैं लगभग 79 के हिसाब से मेरे 68 सवाल आज सही हुए हैं। सिर्फ 68 सवाल सही हुए हैं। मैं जो 11 सवाल मेरे गलत हुए हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि मेरे क्या सही नहीं हो पाए हैं, ठीक। आज थोड़ा मूड मेरा ऑफ हो गया भाई, कोई बात नहीं, कल अच्छा करेंगे। सबसे पहला सवाल आपकी आंखों के सामने, छठा जो हमने गलत किया, कि सबसे पहले उत्तर भारत में कौन सी कृषि होती है। शायद मुझे लग रहा है मिश्रित कृषि होती है, यानी कि स्थानांतरित कृषि आ जाएगा। तो उत्तर उत्तर पूर्वी भारत में जो खेती प्रचलित है, जिसके कारण मृदा का अपरदन कारण है, वो है स्थानीय कृषि। कौन सा कृषि है, स्थानीय कृषि आ जाएगा। फिर मेरा 25वां
लगभग छठा, मैंने बोला था ना यार कि ये दोनों तो गलत हैं, या तो छठा या तो सातवां। अनुसूची आदिवासी मामलों के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों के निर्माण का अनुमति देता है। तो छठी और पांचवी मेरे को दे रखा था, तो पांचवी अपना आंसर नहीं है, छठी अपनी आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? छठा अपना आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था, विंडो वाला नहीं मारना था, रन कमांड डायलॉग बॉक्स खोलना। रन कमांड मेरे को दे रखा था, रन कमांड डायलॉग बॉक्स खोलना अल्टर प्लस F2 का काम होता है। अल्टर प्लस F2 का काम होता है, कम से कम 1 वर्ष तो होगा, 2 वर्ष हो सकता है, 1 वर्ष। यानी कि 97 संविधान संशोधन में 1 वर्ष तक कोई भी लागू हो सकता है। राज्य सरकार कानून जो संशोधन के साथ असंगत है, जो कानून असंगत है, वो लगभग 1 साल तक लागू रह सकते हैं, उसके बाद वो निरस्त हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि 52 आएगा, लेकिन मैंने 53 किया। इतना बेसिक सवाल गलत किया है ना मैंने, कि B.R. गवई भारत के 52वें CJI हैं। कितने? 52 नंबर के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे 52 नंबर के B.R. गवाई है। क्या नाम है उनका? B.R. गवई। ये वाला तो लास्ट में तुक्का मारा यार, मेरे को लगभग रह भी जाएगा। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या है? कि बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। क्या दे रखा था? कि बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ आएगा, बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ आएगा, पहली आ जाएगा प्रभावी एंटीबायोटिक आ जाएगा, प्रभावी एंटीबायोटिक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात कि मैं उतने फोकस से पढ़ नहीं पा रहा, मुझे लग रहा था कि शायद उर्वरक की कमी हो सकती है, जल की कम उपलब्धता। ओ भाई साहब, शुष्क भूमि जो है, शुष्क मतलब सूखी हुई भूमि में भी तुमको पानी की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बाधा क्या है? कि जल की कमी आ जाएगा। शुष्क भूमि जो होती है, अच्छा शुष्क भूमि कृषि, यार मैं समझा कि शुष्क कृषि बोल रहा है, कि शुष्क भूमि में सबसे ज्यादा बाधा कौन करता है? कि जल की कमी आ जाएगा। यार बहुत ज्यादा बेसिक सवाल गलत किए, थोड़ा अच्छे से पढ़ पाता तो शायद मेरे इतने सवाल तो गलत नहीं होते यार। अच्छा, तो मेरे को दे रखा था, यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पे खर्च कर दी, तो 1 वर्ष में उसका बचत ज्ञात करिए। ओ भाई साहब, अब इसमें सवाल क्या था कि भाई 11वें महीने में क्या करेगा? 11वें महीने में वो पैसा बचाएगा नहीं। देखो, सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि अल्टीमेट उसको पास 1500 रुपया बचेगा, तो मासिक बचत गुणा 11, क्योंकि अपने बर्थडे वाले मंथ में क्या करेगा? इसने 11 से गुणा क्यों किया? शायद जितना मुझे लग रहा है, मेरा ये सवाल सिर्फ इसीलिए गलत है क्योंकि जो उसका बर्थडे वाला महीना है, जन्मदिन वाले महीने में उसका तनख्वाह तो नहीं आएगा ना, तो 11 मंथ का ही तो निकालना था। 11 मतलब 1500 गुणा 11 मेरे को दे रखा था 165, यानी कि 16,500 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा दुख हो रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतना आसान आसान गलत किए मैंने। तो ये वाला सवाल मेरे को जितना लग रहा है, चार्टर अधिनियम था क्या? चार्टर अधिनियम, चार्टर मेरे को दे रखा था 1900 में, तो 1793 आ जाएगा। 1793 का जो ना चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने के मामलों में अपनी परिषद मेरे को दे रखा था को अधिभावित करने का अधिकार मिला। यानी कि सबसे मेन है परिषद मेरे को दे रखा था। गवर्नर जनरल का पद मेरे को भले रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया होगा, लेकिन परिषद जो था ना, परिषद, वो चार्टर अधिनियम के तहत आया था। क्या? चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मुझे लग रहा था या तो पहला या तो लास्ट, पहला आंसर हो जाएगा। अरे यार, यहाँ पे भी तो घटाने पे 70 आएगा, और मेरे को लग रहा था कि भाई 74 के पास मैं पहुंच चुका था, और मेरे पास मतलब 64 में पहुंच चुका था, और मुझे मतलब 76 के पास जाना था, यानी कि मेरे को सिर्फ 120 जोड़ना था। 120 ना जोड़ के मैंने 130 जोड़ा, जो मेरा गलत हुआ।
यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन अगर देख लेता कि ये दोनों के बीच का जो परास है वो भी तो 70 ही है। यहाँ पे परास जो था, परास 70 था यार। गणित के 3 सवाल गलत किए हैं मैंने। और ये वाला मेरे को दे रखा था 13वां श्रीलंका ने किया था ना शायद, मालदीव ने किया है। बंगाल की खाड़ी का अंतर सरकारीय संगठन 13वीं जो है ना, 13वीं शाही परिषद है, 13वीं शाही परिषद जो है माले मालदीव में हुई है, माले मालदीव में हुई है। तो दोस्तों जो मैंने 11 सवाल गलत किए हैं वो मैंने काफी शांति से आपको बता दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले मॉक टेस्ट में। कोशिश करूंगा कि मैं 70 से ज्यादा और अच्छे नंबर लाऊं, थोड़ा अच्छे से रिवीजन करके आऊं। तो जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।